हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं अनिल मोहन जी के उपन्यास बबूसा सीरीज के 6वें उपन्यास बबूसा और खुम्बरी के दूसरे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं बबूसा और खुम्बरी एपिसोड नंबर 2। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि दोलाम कह कुछ रहा है और चाहता कुछ और है। अब तो मुझे इस बात का विश्वास हो गया है। वो तेरा साथ पाने को अड़ा हुआ है, जबकि वो भी जानता है कि खुम्बरी और धरा दोनों एक ही हैं। कमरे में पहुंचते ही धरा कह उठी थी, दोलाम के मन में कुछ और ही चल रहा है। खुम्बरी के चेहरे पर सख्ती थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि जब दोलाम ने तेरा हाथ थामने से मना कर दिया। तेरे से ज्यादा हैरानी तो मुझे हुई थी। मुझे लगता है दोलाम अब मुसीबत खड़ी करने वाला है, खुम्बरी ने दांत भींच कर कहा। मेरे ख्याल में तो मुसीबत खड़ी कर चुका है। हमें परेशान कर दिया उसने अपनी हरकत से। वो मुसीबतें और बढ़ाएगा। मैं तो इसलिए उसका हाथ थामने को तैयार हो गई थी कि उसके दिल की बात जान सकूं, परंतु बात नहीं बन पाई। जो भी हो, दोलाम तेरे सामने बहुत हिम्मत से खड़ा है। उसने कुछ गहरा सोच रखा है, वरना दोलाम ऐसी हरकत कभी भी ना करता। मुझे तो लगता है उसे किसी की सह हासिल है। सह? किसकी? धरा कुछ न बोली। तेरा मतलब कि किसी ताकत का साथ हासिल है उसे? संभव है, धरा ने गंभीरता से कहा। असंभव, खुम्बरी दृढ़ स्वर में कह उठी। ताकतें मेरे खिलाफ काम नहीं कर सकती। मैं उनकी मालकिन हूं। धरा ने कुछ नहीं कहा। मुझे दोलाम का कोई इंतजाम करना होगा, उस पर से मेरा भरोसा उठ गया है, खुम्बरी कह उठी। ढोला और गोमात तो तेरी बात मानने से इनकार कर चुके हैं, धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। खुम्बरी ने बटाका छुआ और टोमाथ को पुकारा। हुक्म महान खुम्बरी। टोमाथ की आवाज फौरन कानों के पास उभरी। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तैयार हूं। दोलाम की जान लेनी है। मुझे सब मालूम हो चुका है खुम्बरी, गोमात ने बताया था। तुम क्यों उसकी जान लेना चाहती हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं? खुम्बरी का स्वर तीखा हो गया। गोमात ने बताया कि वो अपनी सेवाओं के बदले तुम्हें पाना चाहता है। मेरे ख्याल में तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। दोलाम तो आपका पुराना सेवक है और अब वो सेवक से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि वो अपनी हर परीक्षा में खरा उतरा है। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। ताकतें उसकी इज्जत करती हैं। टोमाथ का स्वर उभरा। तुम सबकी मालकिन मैं हूं। अवश्य खुम्बरी, मेरी बात को पूरा करना तुम लोगों का काम है। मुझे मालूम है दोलाम की जान ले लो, ये संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? ये दोलाम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका है और उसने ऐसी कोई गलती नहीं की कि उसे खत्म कर दिया जाए। टोमाथ, क्रोध में ना आओ खुम्बरी, तभी धरा कह उठी। मैं दोलाम का हाथ थामने को तैयार हूं, परंतु दोलाम जिद पर है कि उसे ये चाहिए। मेरे ख्याल में ये खुम्बरी का व्यक्तिगत मामला है। इन बातों में हमारे आने की जरूरत नहीं है। इस समस्या का हल तुम्हें ही निकालना होगा। अगर चाहो तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ। क्या? जगमोहन हमारे किसी काम का नहीं है, उसका साथ छोड़ दो। दोलाम हमारे परिवार का हिस्सा है, उसका हाथ थाम लेना ही ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हें हर कदम पर दोलाम का सहारा रहेगा और दोलाम को तुम्हारा सहारा रहेगा। खुम्बरी गुस्से से कांप उठी। तभी धरा ने सख्त स्वर में कहा, तुम्हारी सलाह मुझे बहुत बुरी लगी टोमाथ, चले जाओ यहाँ से। फिर टोमाथ की आवाज नहीं आई। ये कितना अजीब है कि ताकतें मेरा हुक्म नहीं मान रही। खुम्बरी का स्वर गुस्से से कांप रहा था। ताकतें दोलाम को परिवार का हिस्सा मान रही हैं, धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। उनका कहना है कि दोलाम ने आज तक पूरी तरह परिवार के हक में काम किया, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ताकतें दोलाम की जान लेने को तैयार नहीं। दोलाम मुझे परेशान कर रहा है। ताकतों का कहना है कि जगमोहन को छोड़कर दोलाम का हाथ थामो और परेशानी से मुक्ति पालो। मैं जगमोहन को प्यार करती हूँ और दोलाम की बात नहीं मान सकती, खुम्बरी ने दृढ़ स्वर में कहा। मुझे ताकतों से बात करनी पड़ेगी, धरा बोली। वो हमारी बात मानने से इनकार नहीं कर सकती। ताकतें सही कहती हैं कि दोलाम अपनी ईमानदारी से काम करते हुए परिवार का हिस्सा बन गया है, खुम्बरी ने हाथ हिलाकर कहा। तुमने भी ठीक कहा था कि दोलाम अब सेवक नहीं रहा,
राजदार बन गया है। दोलाम के बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। अभी तक मैं उसे यूं ही ले रही थी। कहीं तुम उसका हाथ थाम लेने की तो नहीं सोच रही? कभी नहीं, खुमरी दृढ़ स्वर में कह उठी। हमें ठोरा से बात करनी होगी। तुम क्या समझती हो कि क्या ठोरा नहीं जानता होगा कि यहाँ क्या हो रहा है? वो बड़ी ताकत है, सब जानता है, फिर भी उसने इन बातों में दखल देने की चेष्टा नहीं की। खुमरी बोली। वो क्यों दखल देगा? उसने पहले भी कभी इस तरह किसी बात में दखल दिया है? नहीं, तो अब क्यों देगा? तुमने ठोरा से कब बात की थी? एक बार, जब नागेश्वर ने मुझे सारी ताकतें सौंप कर ताकतों की मालकिन बनाया था, तो ठोरा खुद मेरे से मिलने आया था, परंतु उसके बाद ठोरा से बात करने का कभी मौका नहीं आया। मेरी जरूरत अन्य ताकतें ही पूरा कर देती रही हैं। तो अब ठोरा से बात करने का वक्त आ गया है, धरा बोली। इतनी जल्दी ठोरा से बात करना ठीक नहीं। हमें इस मामले में सोचना होगा। कुछ वक्त बीतने दो। संभव है दोलाम को अक्ल आ जाए और वो तेरा हाथ थामने को तैयार हो जाए। खुमरी ने सोच भरे स्वर में कहा। दोलाम को अक्ल नहीं आएगी, उसके मन में कुछ और बात है, तभी तो वो मेरा हाथ नहीं थाम रहा। खुमरी लंबी खामोशी के बाद कह उठी। तेरा ख्याल ठीक लगता है। कोई ताकत अवश्य दोलाम का साथ दे रही है, वरना वो इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत नहीं करता। इधर ताकतें उसे परिवार का सदस्य मानते हुए उसकी जान लेने से इनकार कर रही हैं। ये बात गंभीर रूप लेती जा रही है। धरा चिंता में दिखी। सोचने की बात तो यह है कि ताकतें मेरे खिलाफ कैसे दोलाम का साथ दे सकती हैं? मैं ताकतों की मालकिन हूँ। धरा की निगाह खुमरी के चेहरे पर जा टिकी। हमें इन बातों पर विचार करना होगा, जल्दी नहीं करनी है। खुमरी ने बेहद संयत स्वर में कहा। खूनम की जरूरत है? धरा ने पूछा। हाँ, सच में खूनम की जरूरत है। धरा बाहर निकली और रास्ते पर आगे बढ़ गई। चेहरे पर सोचें नाच रही थीं। रास्तों को पार करके वो उस जगह पर पहुंची जहां खाने का टेबल था। वहीं एक कुर्सी पर बबूसा को बैठे पाया। आहटों को सुनकर बबूसा की निगाह भी धरा पर गई। ओह बबूसा, धरा कह उठी। कैसे हो तुम? बबूसा धरा को देखकर मुस्कुराया और कह उठा। तुम्हें देखता हूं तो पृथ्वी ग्रह का वो वक्त याद आ जाता है जब तुम पहली बार मुझे मिली थी। तब कितनी डरी हुई थी, जान बचाती भाग रही थी। मैंने तुम्हें सहारा दिया, डोबू जाति के योद्धाओं से तुम्हें बचाता रहा। हाँ, तुम यही सोचते रहे। धरा के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। परंतु ऐसा कुछ नहीं था। मैं डरी हुई नहीं थी। मेरी ताकतों ने मुझे पहले ही एहसास करा दिया था। ये सब करके ही मेरे लिए सदूर ग्रह पर पहुंचने का रास्ता बनेगा, और ऐसा ही हुआ। कोई मुझ पर शक भी नहीं कर सका और मैं सदूर ग्रह पर आ गई। पोपा में तुम मेरे हाथों से बच गई। तुमने तो बहुत कोशिश की थी मुझे मारने की, पर मेरी ताकतों ने तुम्हें रोके रखा। धरा मुस्कुराती रही थी। बबूसा गहरी सांस लेकर रह गया। यहाँ पर तुम्हें कैसा लग रहा है? धरा ने पूछा। ठीक है, कम से कम दूसरे लोगों की तरह कैद में तो नहीं हूँ, बबूसा ने कहा। तुम्हारे दिमाग की तारीफ करनी होगी। तुमने किस खूबसूरती से सोमात को पोपा से बाहर धकेल दिया। तुमने जो सोचा था कर दिखाया। तुम बच गई। कहते हुए बबूसा मुस्कुराया। मैंने बचना ही था। ताकतें हर कदम पर मेरी सहायता कर रही थी। तुम सदूर ग्रह पर न पहुंचती तो खुमरी जीवित न हो पाती। हाँ, पर मैं क्यों न पहुंचती? ताकतें 250 सालों से मेरे लिए रास्ता बनाने में लगी थी कि सदूर पर पहुंचकर सब कुछ पहले की तरह ठीक कर सकूं। मैंने सब ठीक भी कर दिया। राजा देव और बाकी सब लोग कब तक कैद में रहेंगे? बबूसा ने पूछा। वो आजाद नहीं हो सकते। तुम लोगों ने डुमरा की बातों में आकर गलती की जो इधर आ गए। डुमरा कहाँ है? बबूसा ने एकाएक पूछा। बाहर जंगल में, धरा बोली। लेकिन आज वो बचेगा नहीं। ओहारा उस पर जबरदस्त वार करने वाला है। ओहारा? वो बड़ी ताकत माना जाता है। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता आ ठहरी। जगमोहन कहाँ है? वो देवराज चौहान से मिलने गया है। मैं जगमोहन से बात करना चाहता हूँ। जब वो आएगा तो उसे बता दूंगी। यहाँ पर कोई शरारत मत करना, वरना बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं तो पछता रहा हूँ कि डुमरा की बातों में क्यों आ गया। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ बबूसा कि तुम कितने भोले हो। दोलाम कहाँ है? दोलाम? वो खाने वाले कमरे में है। उसे क्या हुआ है? वो कुछ परेशान सा लग रहा है, बबूसा बोला। धरा आगे बढ़ी और दरवाजे जैसी खाली जगह से भीतर झांका।
दोलाम को कमरे में टहलते पाया। दोलाम, हमें खोनम नहीं पिलाओगे? धरा ने दोस्ताना अंदाज में कहा। दोलाम तुम्हारी पूरी सेवा करेगा महान खुमरी, दोलाम ने फौरन ठिठक कर कहा। धरा कुछ पल तक दोलाम को देखने के बाद बोली, तुम्हें मेरा हाथ थाम लेना चाहिए था, हम दोनों में अच्छी जमती। दोलाम ने कुछ नहीं कहा। सोच लो, मैं अभी भी तैयार हूँ, मैं खुमरी ही हूँ, तुम तो सब जानते ही हो। मैं उसी महान खुमरी से प्यार करना चाहता हूँ जिस शरीर की मैंने देखभाल की थी 500 बरस तक। मुझे यकीन है कि तुम मेरा हाथ थामने के लिए मान जाओगे। कहने के साथ धरा वापस पलटी और बबूसा के पास से निकलते हुए कहा, जगमोहन से कह दूंगी कि तुमसे बात कर ले। जगमोहन जमीन के भीतर ही भीतर 10-12 मिनट का रास्ता तय करके वहां पहुंचा जहां देवराज चौहान, नगीना, मोना चौधरी, सोमारा और रानी तासा कैद थे। वहां तक पहुंचने में उसे कोई भी रुकावट नहीं आई। उस जगह के भीतर प्रवेश करके जगमोहन ने ठिठक कर सबको देखा। वो सब नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। तुम बहुत गलत कर रहे हो जगमोहन, रानी तासा उसे देखते ही गुस्से से भरे स्वर में कह उठी। क्या गलत किया है मैंने? जगमोहन कुछ आगे बढ़ा, शांत स्वर में बोला, खुमरी हमारी दुश्मन है, हम उसकी जान लेने आए हैं, उसने हमें कैद कर लिया और तुम उससे प्यार कर बैठे। रानी तासा ठीक कह रही है, मोना चौधरी ने कहा, तुम्हें खुमरी से प्यार नहीं करना चाहिए था। बात तो तब बनती जब तुम पहला मौका मिलते ही खुमरी को मार देते। खुमरी की जान लेने के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें सोचना चाहिए जगमोहन, नगीना कह उठी। जगमोहन ने नगीना को देखा, सबकी निगाह उस पर थी। तभी सोमारा बोली, बबूसा कैसा है? ठीक है, जगमोहन ने कहा, हमने कुछ देर पहले एक साथ खाना खाया था। वो मुझसे मिलने नहीं आया? पता नहीं, कह दूंगा उससे। क्या तुम हमारे साथ नहीं हो? रानी तासा ने चुभते स्वर में पूछा। खुमरी में मैंने कोई बुराई नहीं देखी अब तक, वो अच्छी है, हम सबकी तरह। ये तुम नहीं, उसके प्यार का नशा बोल रहा है, मोना चौधरी ने कहा। वो सच में बहुत अच्छी है, साफ दिल से उससे मिलो तो ये बात तुम। खुमरी ने मुझे और राजा देव को अपने मतलब की खातिर 250 साल पहले अलग कर दिया था। मैं सिर्फ इसी बात का बदला लेना चाहती हूँ उससे, और वो बचने वाली नहीं, रानी तासा ने बेहद कठोर स्वर में कहा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। तो अब तुम खुमरी की तरफ हो? मोना चौधरी तीखी नजरों से जगमोहन को देख रही थी। मेरा भरोसा करो, खुमरी वास्तव में बहुत अच्छी, बहुत मासूम है। वो बुरी ताकतों की मालिक है, नगीना कह उठी। सब खुमरी के खिलाफ हैं तो मेरी बात किसी की समझ में नहीं आने वाली, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। फिर देवराज चौहान को देखकर कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो, देवराज चौहान बोला। अकेले में? देवराज चौहान खामोशी से उठा और सबसे हटकर अलग जा खड़ा हुआ। जगमोहन उसके पास पहुंचा, दोनों की नजरें मिली। मैं खुमरी से सच्चा प्यार करने लगा हूँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझ रहा हूँ, देवराज चौहान बोला। खुमरी तुम्हें आजाद करने को तैयार है। देवराज चौहान जगमोहन को देखता रहा। खुमरी कहती है कि अगर देवराज चौहान उसे मारने का इरादा नहीं रखता तो उसे आजाद कर देगी। सिर्फ तुम्हारी हाँ पर वो तुम्हें आजाद करने को तैयार है। अगर तुम्हें खुमरी से मेरे प्यार करने पर ऐतराज नहीं तो खुमरी को तुम नहीं मारने वाले। देवराज चौहान खामोश रहा। जवाब दो, क्या तुम मेरे साथ हो? जगमोहन के चेहरे पर बेचैनी उभरी। मैं तासा के साथ हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या? 2 पल के लिए जगमोहन हक्का बक्का रह गया। देवराज चौहान मुस्कुराया। इसका मतलब? जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। तुम खुश नहीं हो कि खुमरी से मुझे प्यार हो गया है? मैं खुश हूँ, तुम्हारी बात पर मुझे जरा भी ऐतराज नहीं। तो फिर मेरा साथ क्यों नहीं दे? मुझे वो जन्म अच्छी तरह याद है जब मैं तासा के साथ इस ग्रह पर रहा करता था। हम दोनों बहुत प्यार से अपना जीवन बिता रहे थे। खुमरी ने हमें अलग करके बहुत गलत किया। ऐसे में तासा का अब साथ देना मेरा पहला फर्ज बनता है। उसकी चाहत गलत नहीं है खुमरी से बदला लेने की। वो पुरानी बात है, 250 साल पुरानी बात। मेरा और खुमरी का प्यार तो नया।
तुम्हारे लिए पुरानी बात हो सकती है, मेरे लिए तो जैसे कल ही की बात है। तुम रानी ताशा की खातिर मेरा साथ देने से पीछे हट रहे हो, जगमोहन कह उठा। तुम भी तो खुमरी की खातिर मेरा साथ नहीं दे रहे, जबकि खुमरी की जान लेने का तुम्हारे पास मौका है। जगमोहन और देवराज चौहान एक दूसरे को देखते रहे। तुम ठीक कहते हो, जगमोहन गहरी सांस लेकर कह उठा। इस वक्त हम दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। मुझे रानी ताशा का साथ देना है और तुम्हें खुमरी से प्यार हो गया है। हो सकता है कि हमें खुमरी को मारने का मौका मिले और उसे बचाने के लिए तुम हमारे सामने आ जाओ। जगमोहन ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? जगमोहन के होठों से निकला। कम से कम तुम पर तो वार नहीं करूंगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। जगमोहन के होंठ भिज गए। हम दोनों अपनी अपनी स्थिति में फंसे पड़े हैं। देवराज चौहान ने कहा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम हमारा साथ दो। ऐसे में तुम भी मत सोचो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे ताशा से ज्यादा तुमसे लगाव है, परंतु खुमरी ने कभी जो हमारे साथ किया था वो मैं नहीं भूल सकता। तुम्हारा फैसला गलत है, जगमोहन ने परेशान स्वर में कहा। क्या मतलब? खुमरी के पास बेपनाह ताकतें हैं। देख ही रहे हो कि तुम लोग यहाँ कैद हो और न दिखाई देने वाली ताकतें पहरे पर हैं। सामने रास्ता खुला है, परंतु ताकतें तुम्हें बाहर नहीं निकलने दे रही। कैद में इसी तरह बैठे बैठे रह जाओगे, कभी भी आजाद नहीं हो सकोगे। या फिर कहीं खुमरी तुम सबकी जान न ले ले। कब तक वो रखेगी तुम सबको कैद में? एक दिन तो। तुम्हें इस बात की चिंता है? देवराज चौहान मुस्कुराया। चिंता क्यों ना होगी, तो खुमरी को मार दो। ये क्या कह रहे हो? जगमोहन चौंका। मैं तो तुम्हारी चिंता खत्म करने की चेष्टा कर रहा हूँ। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मैं खुमरी से बदला लेकर रहूंगा, जो कभी उसने मुझे और ताशा को अलग किया था। तुम तो हर बात से वाकिफ हो। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा साथ दोगे, और तुम मेरा साथ देते देते खुमरी से प्यार कर बैठे। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हें खुमरी से प्यार करने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि हम किस इरादे से यहाँ आए हैं। मैं खुमरी को देखते ही मुझे जाने क्या हो गया, जो खुमरी से प्यार कर तुम अपनी मनमानी करने को आजाद हो, और हम भी। बात को समझो, तुम लोग खुमरी का मुकाबला नहीं कर सकते, जगमोहन व्याकुल स्वर में कह उठा। देवराज चौहान पलटा और वापस सबकी तरफ बढ़ गया। जगमोहन आहत भाव से उसे जाता देखता रहा। उसने देवराज चौहान को नगीना के पास बैठते देखा। जगमोहन ने गहरी सांस ली और होंठ भींचकर परेशानी भरे अंदाज में पलटकर बाहर निकलता चला गया। सोचों में डूबा जगमोहन वापस पहुंचा। मन खराब होने के कारण कमरे में जाने की अपेक्षा वो उस जगह पर आ पहुंचा जहां खाना खाया था। वहां कोई भी नहीं था। वह एक कुर्सी पर बैठ गया। वह देवराज चौहान के बारे में ही सोच रहा था कि इन हालातों में वो कितना सही है और स्वयं वो कितना सही है। जाने कब तक वो इसी प्रकार गुमसुम से बैठा रहा कि आवाज सुनकर वो सोचों से बाहर निकला। पास ही बबूसा खड़ा था। कैसे हो जगमोहन? बबूसा कुर्सी पर बैठता कह उठा। मैंने धरा से कहा था कि तुमसे बात करना चाहता हूँ। जगमोहन कुछ नहीं बोला। बबूसा ने गहरी निगाहों से उसे देखा। कुछ उलझन में लग रहे हो। खुमरी से कोई बात हो गई क्या? बबूसा ने पूछा। नहीं, तुम तो राजा देव से मिलने गए थे। हाँ, क्या बात हुई राजा देव से? तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, जगमोहन ने कहा। राजा देव ठीक है ना? जगमोहन ने सहमति से सिर हिला दिया। और सोमारा, वो कुछ कह रही थी? तुमसे मिलने की बात कर रही थी। जाऊंगा, बबूसा ने सिर हिलाया। मैं तुमसे बात करना चाहता था। कहो। खुमरी से प्यार व्यार बहुत हो गया, अब अपना काम कब करोगे? बबूसा ने धीमे स्वर में कहा। कैसा काम? खुमरी को मार देने का काम। मैंने कब कहा कि खुमरी की जान लूंगा मैं? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? हम खुमरी को मारने के लिए ही तो यहाँ आए हैं, भूल गए क्या? जगमोहन बबूसा को देखने लगा। ये तो अच्छा है कि तुम खुमरी के करीब पहुंच गए। तुम्हारे पास तो मौका है खुमरी को मारने का। बबूसा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। क्या? बबूसा ने अजीब सी नजरों से जगमोहन को देखा।
मतलब कि तुम खुमरी को नहीं मारने वाले? सही समझे तुम, मैं खुमरी से प्यार करने लगा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? वो बुरी ताकतों की मालिक, बेशक वो बुरी ताकतों की मालकिन है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छी है। वो मुझे पसंद आई। तुम्हारे दिमाग में उसकी खूबसूरती का भूत घुस गया है जो ऐसा कह रहे हो। खुमरी भी मुझसे प्यार करती है। वो मन में वहम मत पालो। खुमरी जैसी सै किसी से प्यार नहीं कर सकती। वो बुरी बन चुकी है। उसने राजा देव और रानी तासा को कभी अपने मतलब की खातिर जुदा कर दिया था। राजा देव को सदूर ग्रह से बाहर फेंकवा दिया था। वो बुरी है और बुरी ही रहेगी। तुम खुमरी को दुनिया की निगाहों से देख रहे हो बबूसा। जगमोहन मुस्कुराया। तो उसे मेरी निगाहों से देखो तो उसका असली रूप देख सकोगे। बबूसा जगमोहन को देखता रह गया। वो चेहरे और शरीर की ही नहीं, मन की भी सुंदर है। वो सच में बहुत अच्छी है। तो तुम्हें सच में खुमरी से प्यार हो गया है? बबूसा गंभीर हो गया। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं तो सोचता था कि तुम खुमरी को मार देने के लिए मौका तलाश कर रहे होगे। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। राजा देव से कही ये बात? बबूसा ने कहा। हाँ। जगमोहन के होंठ भिज गए। तो उन्होंने क्या कहा? जगमोहन उठ खड़ा हुआ। बबूसा ने गंभीर निगाहों से उसे देखा और पुनः कहा, राजा देव ने क्या कहा तुम्हारी बात सुनकर? जगमोहन पलटा और वहां से आगे बढ़ता चला गया। बबूसा का गंभीर चेहरा सोचों में डूबा। वो बड़बड़ाया, इसका मतलब राजा देव और जगमोहन में अच्छी बात नहीं हुई। राजा देव अपनी जगह ठीक तो हैं। सब मिलकर खुमरी से इस बात का बदला लेने आए थे कि उसने कभी राजा देव और रानी तासा को अलग कर दिया था। परंतु जगमोहन तो खुमरी से प्यार करने लगा। बाकी सब कैद में डाल दिए गए। इसमें तो जगमोहन की ही गलती है। उसे खुमरी से प्यार नहीं करना चाहिए था। जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा करने की जरूरत थी। अपने से क्या बातें कर रहे हो बबूसा? दोलाम की आवाज कानों में पड़ी। बबूसा ने चौंक कर गर्दन घुमाई तो पास में दोलाम को खड़े पाया। दोलाम आगे बढ़ा और कुर्सी पर आ बैठा। तुम्हें खुद से बात करने की आदत है? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था दोलाम, बबूसा ने कहा। मेरे पास तुम्हारे अलावा सोचने को कुछ है ही नहीं। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि खुमरी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। दिल? और नहीं तो क्या। तुम खुमरी की चाहत रखते हो और वो जगमोहन से प्यार करती है। कुछ पहले तुम जगमोहन से बात कर रहे थे, दोलाम ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, उसे टटोल रहा था कि वो खुमरी को सच में चाहता है या उसकी जान लेने के इरादे से उसके पास है। तो क्या जाना, वो बेवकूफ सच में खुमरी से प्यार करता है, ये उसने कहा। हाँ, मैंने तो उसे याद दिलाया कि हम खुमरी की जान लेने आए थे और तुम उसे मार नहीं रहे। वो खुमरी से प्यार करने के दावे करने लगा। दोलाम, मुझे तो लगता है खुमरी तुम्हें नहीं मिल सकेगी। दोलाम के होंठ भिज गए। खुमरी भी जगमोहन से भरपूर प्यार करती है। ये एहसास मुझे जगमोहन की बातों से हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो जगमोहन को छोड़कर तुम्हारा हाथ थामेगी। तुम्हें भ्रम हो रहा है कि वो तुम्हारा हाथ थाम लेगी। दोलाम के चेहरे पर कठोरता नाचती रही। तुम वक्त खराब कर रहे हो। जल्दी से मेरे दोस्त क्यों नहीं बन जाते? हम खुमरी को मारने के बारे में विचार करेंगे। मैं खुमरी को वक्त दे रहा हूँ कि वो सोच समझकर फैसला कर ले। दोलाम शब्दों को चबाकर बोला। वो अपना फैसला तुम्हें सुना चुकी है। फिर भी मुझे इंतजार है कि वो अपना फैसला बदल ले। तुम्हें गलती लग रही है कि खुमरी तुम्हारे बारे में कुछ सोचेगी। दोलाम ने बबूसा को देखकर कहा। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं वक्त खराब नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि ये काम आसान नहीं है। ताकतों की मालकिन है खुमरी। उसकी जान लेना बहुत बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि हम खुमरी की जान लें और ताकतें हमारी जान ले लें। ये गंभीर मसला है। तुम इन ताकतों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस मामले में हमें बहुत सब्र के साथ चलना है। परंतु अभी मुझे खुमरी के जवाब का इंतजार है। मान लो खुमरी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो तब क्या होगा? एकाएक बबूसा बोला। तब? दोलाम ने करीबी निगाहों से बबूसा को देखा। तब सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। फिर मुझे? बबूसा के माथे पर बल पड़े। हाँ, क्योंकि तुम खुमरी की जान लेने का इरादा रखते हो। उसके बाद
अन्य कैदियों को मार दूंगा। बेवकूफ हो तुम, बबूसा बोला। खुम्बरी को मारकर तुम अकेले ही ताकतों के मालिक क्यों नहीं बनते? मैं खुम्बरी के साथ रहकर भी ताकतों का मालिक बना रहूंगा। खुम्बरी सदूर की रानी बनेगी तो दोलाम राजा बन जाएगा। फिर सब कुछ मुझे ही तो संभालना है। मेरा हुक्म ही चलेगा हर तरफ। और खुम्बरी, उसे बच्चे पैदा करने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी, दोलाम कहर भरे स्वर में कह उठा। बबूसा ने दोलाम की जहर भरी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, तुम सपने बुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खुम्बरी तुम्हें सिर्फ सेवक मानती है। वो जगमोहन से प्यार करती है। और ये मत भूलो कि तुम्हारे मन की बात जानकर खुम्बरी भी तुम्हारी जान लेने का प्रयत्न कर सकती है। ये खतरा तो है, दोलाम ने मुस्कुराकर कहा। इतना खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, पर मेरी जान लेने से पहले ताकतें भी मुझे तौलेंगी कि दोलाम ने ऐसा क्या कसूर कर दिया कि उसकी जान लें। मैंने खुम्बरी की और ताकतों की हमेशा दिल से सेवा की है। मुझ में कमी निकालना ताकतों के लिए भी आसान नहीं होगा। तुम भ्रम में रहे और ताकतों ने तुम्हारी जान ले ली तो? मुझे विश्वास है कि ताकतें मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। खुम्बरी ताकतों की मालकिन है, उसके इशारे को ताकतें इनकार कैसे कर सकती हैं? ताकतें अपना निर्णय भी तो ले सकती हैं। ठोरा कभी भी गलत फैसला नहीं लेगा, वो बड़ी ताकत है। तुम ठोरा की इस बात पर यकीन करते हो कि तुम्हारा हक बनता है खुम्बरी पर? हाँ, ठोरा का इतना कह देना ही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा मतलब कि ठोरा चाहे तो खुम्बरी के हुक्म को इनकार कर सकता है? बेशक कर सकता है, अगर ठोरा के पास मुनासिब वजह हो तो। ताकतें खुम्बरी की गुलाम अवश्य हैं, परंतु मजबूर नहीं है। वो ऐसे किसी इंसान की जान नहीं लेंगी जो उनके हक में बेहतर काम कर रहा हो, जैसे कि मैं। मुझे तो लगता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ताकतों के नियम मैं जानता हूँ, तुम नहीं। यूं तो ताकतों के नियम होते ही नहीं, फिर भी मुझे मारने से पहले ताकतों को सोचना पड़ेगा। दोलाम ने हमेशा सच्चे मन से उनकी सेवा की है, दोलाम ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरी मानो तो फौरन खुम्बरी का गला काट दो। तुम बेवकूफ हो जो इतनी जल्दी करने को मुझे कह रहे हो, दोलाम मुस्कुराकर कह उठा। ऐसा करके मैं बेवकूफी नहीं करना चाहता। अभी मुझे खुम्बरी के जवाब का इंतजार है। जगमोहन ने कमरे में प्रवेश किया तो खुम्बरी को कुर्सी पर बैठे देखा। कुछ देर पहले ही उसने धरा के साथ खोनम पिया था और धरा खोनम के दोनों बर्तन ले गई थी। आ गए जगमोहन? खुम्बरी एकाएक मुस्कुराकर कह उठी। देवराज चौहान से मिलाए? जगमोहन बेड पर जा बैठा। क्या हुआ? खुम्बरी उसके गंभीर चेहरे को देखकर बोली। क्या बात हुई देवराज चौहान से? अच्छी बात नहीं हुई। बोलो तो। देवराज चौहान कहता है कि हम यहाँ खुम्बरी की जान लेने आए थे और तुम खुम्बरी से प्यार कर बैठे। खुम्बरी के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। तुमने क्या कहा? मुझे खुम्बरी से प्यार हुआ है तो हुआ है। जगमोहन गंभीर था। ये बात टल नहीं सकती। तो देवराज चौहान तुम्हारे साथ नहीं, रानी तासा के साथ है? खुम्बरी बोली। वो कहता है कि सदूर के जन्म की उसे याद आ चुकी है। खुम्बरी ने उन्हें अलग करके गलत किया। फिर तो तुम और देवराज चौहान अब अलग हो गए। हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। जगमोहन ने गंभीर नजरों से खुम्बरी को देखा। तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करूंगा और देवराज चौहान रानी तासा का साथ देते हुए तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा। वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ताकतों ने उन्हें कैद में रखा हुआ है। वे उन्हें वहां से बाहर भी नहीं आने देंगी। मुझ तक आ पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। हमारी जिंदगी मजे से कटेगी। जगमोहन ने खुम्बरी को देखकर कहा। मैं ये नहीं चाहता कि वो सब लंबे समय तक कैद में रहें। वो लंबे समय तक कैद में नहीं रहेंगे, खुम्बरी बोली। जल्दी ही ताकतें उनका जीवन समाप्त कर देंगी। नहीं, जगमोहन के होंठों से निकला। ऐसा सोचना भी मत। खुम्बरी ने हैरानी से जगमोहन को देखा। जगमोहन के चेहरे पर व्याकुलता थी। मैं उनमें से किसी की भी मौत नहीं चाहता। क्यों? मुझे उनसे लगाव है। देवराज चौहान मेरा सब कुछ है। नगीना भाभी, मोना चौधरी, रानी तासा, सोमारा। देवराज चौहान को तो तुमसे लगाव नहीं है। वो रानी तासा का साथ दे रहा। इसमें देवराज चौहान की नहीं, मेरी ही गलती है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तुम्हारी गलती? वो कैसे जगमोहन?
हम सब तुम्हें मारने, तुमसे बदला लेने आए थे और मैं तुमसे प्यार कर बैठा। ये तो गलत बात नहीं हुई। तुम्हारी मेरी दुश्मनी ही कहाँ थी? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ऐसे में हम में प्यार हो जाना साधारण बात है। देवराज चौहान और रानी तासा अपने मन में मेरे लिए बैर रखे हुए, उनका बैर गलत भी तो नहीं है। खुमरी ने गहरी नजरों से जगमोहन को देखा। तुमने भी तो उन दोनों को अलग कर दिया। मैंने नहीं, मेरी ताकतों ने। बात तो एक ही है खुमरी। जगमोहन गंभीर दिख रहा था। ताकतें तुम्हारा ही तो हिस्सा हैं। अब वो उस बात का बदला लेना चाहते हैं तुमसे। उन्हें गलत भी नहीं कहा जा सकता। तब उन दोनों को जुदा करना पड़ा, तभी तो आज मैं वापस सदूर पर पहुंच सकी। ये करना मेरी मजबूरी थी और आज देवराज चौहान और रानी तासा की मजबूरी है तुमसे बदला लेना। तुम कुछ बदले से दिख रहे हो मुझे गलत मत समझो। मैं इस वक्त जो भी बात कर रहा हूँ साफ दिल से कर रहा हूँ। मुझे गलत मत कहो कि राजा देव और रानी तासा को जुदा करके मैंने गलत काम किया है। वो मेरी तब की मजबूरी थी। मुझे यकीन है जरूर मजबूरी होगी, तभी तुमने ऐसा किया। मैं तुम्हें भी गलत नहीं कह रहा। बिना वजह तुम उन दोनों को क्यों अलग करने लगी? हम सब ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। देवराज चौहान अगर तुम्हारा सच्चा साथी होता तो मेरे प्रति अपने क्रोध को भूल जाता कि खुमरी ने कभी उनके साथ गलत किया था। यही याद रखता कि अब जगमोहन और खुमरी में प्यार हो चुका है। देवराज चौहान मेरा सच्चा साथी है खुमरी, वो गलत नहीं है। हम सब अपने अपने हालातों में जकड़े पड़े हैं। हर कोई अपनी जगह पर ठीक है। हमें अपना प्यार जरूरी लगता है तो उन्हें अपना बदला, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुमरी ने दृढ़ स्वर में कहा। उनकी ही जान मेरे हाथों में है। मेरी खातिर उन्हें कुछ मत कहना। मैं उन्हें ज्यादा देर कैद में भी नहीं रख सकती। 500 सालों से जब तक मैं पृथ्वी पर जीवन जीती रही, ताकतों को खून बहते देखना नहीं मिला जिसकी कि वो शौकीन है। जल्दी ही वो खून बहते देखना चाहेंगी। खून को देखकर उन्हें खुशी मिलती है। ताकतों की इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज है। नहीं खुमरी नहीं, उन्हें मारना नहीं। जगमोहन तड़प उठा। खुमरी गंभीर दिखी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी दुनिया मेरे साथ है, तुम उनके लिए चिंतित क्यों हो? तुम्हारी दुनिया भी तो मेरे साथ है, फिर तुम ताकतों को खून दिखाने के बारे में क्यों सोचती हो? जगमोहन कह उठा। वो ताकतें मेरे अधीन हैं, उनकी जरूरत पूरी करना मेरा ही काम है। इसी तरह देवराज चौहान और बाकी लोग मेरे साथी हैं, उनका ध्यान रखना भी मेरा ही काम है। वो तुम्हारी खुमरी की जान लेने आए हैं, परंतु ले नहीं सकते। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जगमोहन परेशान सा कह उठा। खुमरी ने हौले से सिर हिलाया, फिर बोली, मैं कोशिश करूंगी कि उन सबको कुछ न हो। तुम जो चाहोगी वो ही होगा। यहाँ तुम्हारे इशारे के बिना कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ हो जाता है। खुमरी एकाएक मुस्कुराई। जानना चाहोगे? जगमोहन ने खुमरी को देखा। दोलाम मेरा बहुत पुराना सेवक है। तुमरा ने 500 सालों का श्राप दिया, वो 500 साल मैंने पूरे कर लिए। उससे भी पुराना है दोलाम। उसने मेरी और ताकतों की बहुत सेवा की, मन से सेवा की, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांगता है तो उसे दे दो। जगमोहन ने सहज भाव से कहा। क्या दे दूं? जो भी वो चाहता है। वो अपनी सेवा के बदले मुझे मांगता है। क्या? जगमोहन के चेहरे पर हैरानी उभरी। उसकी इतनी हिम्मत? और तुम कहते हो कि यहाँ मेरे इशारे के बिना कुछ नहीं होता। लगता है अब खुमरी का इशारा भी काम का नहीं रहा। क्या मतलब? दोलाम की मांग पर मैं क्रोधित हो उठी। मैंने ताकतों से कहा कि दोलाम की जान ले ली जाए। ठीक किया, परंतु ताकतों ने मेरी बात नहीं मानी। दोलाम सेवा करते करते कब राजदार बन गया इसका पता ही नहीं चला। परिवार का हिस्सा बन गया दोलाम। ताकतों ने जवाब दिया कि ये मेरा और दोलाम का व्यक्तिगत मामला है। तुम्हारा हुक्म नहीं माना ताकतों ने। ताकतों ने कहा कि दोलाम ने कोई गलती नहीं की कि उसकी जान ली जाए। ताकतें तुम्हारी बात से इनकार कैसे कर सकती हैं? कर सकती हैं अगर मेरी कोई बात पूरे तौर पर उन्हें गलत लगे और दोलाम की जान लेना उन्हें गलत लग रहा है। एक मामूली सेवक के लिए ताकतों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम ताकतों को छोड़ दो। नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती।
ताकतों की मेहरबानी से मेरा जीवन बहुत आसानी से बीत रहा है। मेरे बिना ताकतें नहीं और ताकतों के बिना खुमरी नहीं। खुमरी ने मुस्कुराकर कहा, ताकतों को मेरी जरूरत है तो मुझे भी ताकतों की जरूरत है। ताकतों ने हमेशा मेरा भला चाहा, नहीं तो आज खुमरी मिट चुकी होती। लेकिन दोलाम, मैंने दोलाम के साथ नरमी इस्तेमाल की, उससे कहा कि वो धरा का हाथ थाम ले। फिर दोलाम ने इनकार कर दिया, कहता है उसे वही शरीर चाहिए जिसकी देखभाल उसने 500 सालों तक की है। मेरे कंधों पर पांव रखकर वो सदूर के राजा बनने तक का सफर तय करना चाहता है। मेरा भी मालिक बनने की इच्छा रखता है। जगमोहन के चेहरे पर कठोरता नाच उठी। दोलाम को यहाँ से निकाल दो। क्या? दोलाम को बाहर निकाल दो कि दोबारा वो यहाँ ना आए। जगमोहन के स्वर में क्रोध था। ये संभव नहीं। ताकतों के साथ जो जुड़ जाता है फिर वो अलग नहीं हो सकता। ताकतें पसंद नहीं करती कि उनके राज बाहर जाएं। मैं तो ताकतों से अलग हो सकती हूँ, परंतु दोलाम को ऐसी इजाजत नहीं है। खुमरी ने कहा, तुमने दोलाम को क्या जवाब दिया? यही कि मैं जगमोहन को नहीं छोड़ सकती। जगमोहन से मुझे प्यार हो चुका है, लेकिन अभी भी वो आशा रखता है कि मैं तुम्हें छोड़कर उससे प्यार करने लगूंगी। दोलाम बेवकूफ है, उसने बहुत भारी मेहनताना मांग लिया है। खुमरी को मांगा, अक्ल खराब हो गई उसकी, परंतु धरा का ख्याल है कि इस आड़ में दोलाम कुछ और चाहता है। कुछ और? मैं समझा नहीं। मतलब कि दोलाम जानता है कि उसकी ये बात पूरी नहीं होगी, फिर भी उसने मुझे पाने की ये मांग रखी। धरा का ख्याल है कि मेरे इनकार के बाद दोलाम अपनी नाराजगी की आड़ में कुछ और करने की इच्छा रखता है। कुछ और क्या? यही तो पता नहीं। ताकतें तुम्हें बता सकती हैं कि दोलाम की असल इच्छा क्या है। जगमोहन बोला, जो परिवार का सदस्य बन जाता है ताकतें उस पर नजर नहीं रखती और उसकी बात दूसरे को नहीं बताती, इसलिए इस मामले में ताकतें दखल नहीं देंगी। दोलाम का मामला मुझे ही देखना पड़ेगा। ये गलत है। तुम ताकतों की मालकिन हो और दोलाम मामूली सा सेवक। अब वो मामूली नहीं रहा। ये एहसास मुझे तब हुआ जब ताकतों ने दोलाम की जान लेने से मना कर दिया। खुमरी का चेहरा सख्त हो गया। मजबूरन मुझे इस बारे में ठोरा से बात करनी होगी। ठोरा? सबसे बड़ी ताकत, खुमरी ने गंभीर स्वर में कहा। उसका फैसला ही अंतिम होता है। वो ताकतों को कंट्रोल में रखता है और उन्हें समूह में रखता है। ठोरा ताकतों के बीच राजा जैसा है। क्या बात करोगी ठोरा से? खुमरी ने सोच भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। जगमोहन की निगाह खुमरी पर थी। कुछ लंबी खामोशी के बाद खुमरी ने कहा, ठोरा से कभी भी मुझे बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी जरूरतें अन्य ताकतें ही पूरा कर देती हैं। लेकिन अब ठोरा से बात होगी कि उसके लिए मैं महत्वपूर्ण हूँ या दोलाम। वो तुम्हारी बात गंभीरता से सुनेगा। जरूरी है उसके लिए मेरी बात को गंभीरता से लेना। मैं ताकतों की मालिक हूँ। वो ना माना दोलाम को मारने के लिए तो उसे ठोस वजह बतानी होगी इनकार की। खुमरी के स्वर में तीखापन था। वो ना माना तो तुम क्या करोगी? चुप तो बैठने से रही। तभी धरा ने भीतर प्रवेश किया और उनकी बातें सुनने लगी। तुम्हें ये पहले से तय कर लेना चाहिए कि ठोरा के इनकार पर तुम क्या करोगी, जगमोहन बोला। जवाब में खुमरी सिर हिलाकर रह गई। जगमोहन के चेहरे को देखकर स्पष्ट लग रहा था कि उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। ताकतें दोलाम की जान लेने को तैयार नहीं तो ये समस्या वाली बात नहीं है, जगमोहन ने कहा। क्या मतलब? खुमरी के होठों से निकला। दोलाम की मांग बहुत गलत है। मैं उसकी जान ले सकता हूँ। तुम? खुमरी की आंखें सिकुड़ी। आसानी से? नहीं, तुम्हारे द्वारा ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ताकतों को बुरा लगेगा, वो तुम पर वार कर देंगी। तुम मुझे प्यार करती हो, ऐसे में ताकतें मेरी जान कैसे ले सकती हैं? ले लेंगी। ताकतें परिवार के बाहर के लोगों को पसंद नहीं करती। वो इस बात को भी अच्छा नहीं समझ रही होंगी कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुमने दोलाम को मारा तो ताकतें तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। पर ताकतें तो तुम्हें कहती हैं कि ये तुम्हारा और दोलाम का व्यक्तिगत मामला है। हाँ, मेरा और दोलाम का व्यक्तिगत मामला है। इसमें तुम्हारे दखल देने की गुंजाइश नहीं है।
जगमोहन होंठ भींच कर रह गया। दोलाम मुझे पाने की इच्छा रखता है, ऐसे में अब वो ठीक से मेरी सेवा नहीं कर सकता। मेरे मन में उसके लिए फर्क आ चुका है। अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु ताकतें उसके खिलाफ नहीं है। तुम दोलाम की जान ले सकती हो, ऐसे में ताकतें तुम्हें कुछ नहीं कह सकेंगी। मैं मन ही मन इसी बात पर विचार कर रही हूँ, शायद दोलाम की जान मुझे ही लेनी पड़े। खामोश खड़ी धरा कह उठी, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दोलाम की जान लेने का आसान रास्ता हमारे पास है। खुमरी और जगमोहन ने धरा को देखा। कैसा रास्ता? बबूसा। धरा के चेहरे पर मुस्कान उभरी। बबूसा ये काम करेगा? बबूसा जरूर करेगा, धरा ने उसी अंदाज में कहा। मतलब कि तुम बबूसा को इस काम के लिए तैयार कर लोगी? खुमरी ने सोच भरे स्वर में कहा। धरा ने सहमति से सिर हिला दिया। लेकिन इसमें बबूसा को खतरा है, जगमोहन बोला। उसने दोलाम को मारा तो ताकतें उसे मार देंगी। हमारा काम तो हो जाएगा, खुमरी ने कहा। बबूसा की जान खतरे में डालकर क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, जगमोहन ने तेज स्वर में कहा। मैं बबूसा की मौत नहीं चाहता। बबूसा को कुछ नहीं होगा, उसे बचा लिया जाएगा, धरा ने सामान्य स्वर में कहा। कैसे? ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो, धरा बोली। बबूसा सुरक्षित रहेगा। इस तरह मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, ये बबूसा के जीवन का सवाल है, जगमोहन, धरा ने शांत स्वर में कहा। बबूसा बिना वजह दोलाम को नहीं मारेगा, इसकी वजह होगी बबूसा के पास। दोलाम और बबूसा में मैं झगड़ा खड़ा कर दूंगी, तब दोनों एक दूसरे को मार देना चाहेंगे। ताकतें सब कुछ देख रही होंगी, ऐसे में बबूसा दोलाम की जान ले लेता है तो ताकतें इसे दोलाम और बबूसा का व्यक्तिगत मामला मानेंगी, बीच में नहीं आएंगी। तब भी ताकतों ने बबूसा की जान ले ली तो? ऐसा नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। दोलाम के साथ मैं भी झगड़ा खड़ा कर सकता। तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा, तुम खुमरी के प्रेमी हो, तुम्हारा दोलाम से झगड़ना ठीक नहीं। बबूसा दोलाम से झगड़ेगा तो ताकतों को सब कुछ सामान्य लगेगा, धरा ने कहा। ये बातें बाद में देखेंगे, खुमरी बोली। पहले मैं ठोरा से बात करूंगी, शायद बात यूं ही बन जाए। खुमरी तेज तेज कदम उठाती आगे चल रही थी, जैसे जल्दी से पहुंच जाना चाहती हो जहां जाना है उसे। उसके पीछे धरा कदम बढ़ाती आ रही थी। खुमरी के चेहरे पर दृढ़ता थी और धरा के चेहरे पर सोचें नाच रही थी। दोनों में कोई बात नहीं हो रही थी। उनके कदमों की मध्यम सी आवाजें उठ रही थी। उस जगह के भीतर के कई रास्तों को दोनों पार कर रही थी कि धरा कह उठी, बटाका द्वारा भी तो तू ठोरा से बात कर सकती थी। मैं ठोरा को तकलीफ नहीं देना चाहती। बटाका छूकर ठोरा को बुलाती तो ठोरा को उठकर आना पड़ता। बहुत चिंता है तुझे ठोरा की, वो बड़ी ताकत है, उसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। दोनों ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां मंत्रों वाले पानी का कटोरा रखा था। खुमरी बिना रुके आगे बढ़ी और मंत्रों वाले कटोरे के पानी में हाथ डाल दिया। किसने मेरे सिर पर हाथ मारा? उसी पल ठोरा की गुर्राती आवाज वहां गूंजी। मैं हूं ठोरा, खुमरी, खुमरी ने शांत स्वर में कहा। ओह महान खुमरी, ठोरा का स्वर एकाएक नर्म पड़ गया। तुमने क्यों तकलीफ की? मुझे पुकार लेती, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। महान खुमरी की सेवा के लिए ठोरा हमेशा हाजिर है, हुक्म करो। दोलाम ने मेरे लिए समस्या खड़ी कर दी है। खुमरी के स्वर में गुस्सा आ गया। ठोरा की आवाज नहीं आई। वो मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है, जबकि उसे याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ सेवक है महान खुमरी का। वो दोलाम मामूली सा सेवक जरूर था, परंतु उसने इतने तन मन से तुम्हारी और हम ताकतों की सेवा की कि खुश होकर हमने उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया है। 200 साल से वो परिवार का सदस्य है। मेरी नजरों में तो वो सिर्फ सेवक है, खुमरी गुस्से से कह उठी। दोलाम हमारे परिवार का सदस्य बन चुका है महान खुमरी। उसने खुद को हम सबकी सेवा में समर्पित कर दिया है। हमने कभी भी उसके कर्मों में कोताही नहीं देखी। वो बहुत ईमानदार। वो मेरे साथ सोना चाहता है ठोरा, खुमरी गुस्से से चीख उठी। महान खुमरी, ठोरा की शांत आवाज कमरे में उभरी। इसमें तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है,
दोलाम का हक बनता है ये। उसने 500 सालों तक तुम्हारे शरीर की देखभाल। ठोरा। खुमरी गुर्रा उठी। मैं जगमोहन से प्यार करती हूँ तो दोलाम से भी प्यार कर लो। ये संभव नहीं। जगमोहन से मुझे प्यार है, दोलाम से नहीं। खुमरी के चेहरे पर गुस्सा चमक रहा था। तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कौन है, पृथ्वी से आया वो इंसान या दोलाम। जगमोहन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। वो इंसान हमारे लिए अनजान है और सदूर से दूर पृथ्वी का है। तुम्हारे व्यक्तिगत मामले में दखल देने का हक नहीं है ताकतों को। परंतु अब बात चली है तो कह देना बेहतर होगा कि उस इंसान के साथ तुम्हारा संबंध कायम रहे। ये बात ताकतों को पसंद नहीं, परंतु हम तुम्हारे काम में दखल भी नहीं देंगे। दोलाम हमारे परिवार का सदस्य है। अगर तुम उससे प्यार करो तो ताकतें खुश होंगी। ये मेरे बस में नहीं है। मैं जगमोहन को प्यार, शरीर की भूख का ये दूसरा नाम है प्यार। हम ताकतें तुमसे बेहतर जानती हैं कि प्यार कुछ नहीं होता। दिमाग पर पर्दा छा जाता है जिसे कि इंसान प्यार का नाम दे देता है। ऐसा ही पर्दा इस वक्त तुम्हारे दिमाग पर बिछ चुका है। उस इंसान को अभी कुछ हो जाए, उसके हाथ कट जाएं, टांग कट जाएं, मुंह टेढ़ा हो जाए, किसी वजह से वो चलने के काबिल न रहे तो तुम्हारा प्यार अचानक ही खत्म हो जाएगा और तुम उससे पीछा छुड़ाने की सोचोगी। वो स्वस्थ इंसान है। जब वो अचानक अस्वस्थ हो जाएगा तो तब की बात बता रहा हूँ। मैं जगमोहन से प्यार करती हूँ। मैं दोलाम से प्यार कर लो, ये मेरी राय है महान खुमरी। ठोरा की आवाज आई। तभी चुप खड़ी धरा कह उठी, ठोरा, हम तेरी राय सुनने नहीं आई, तेरे पास अपनी समस्या लेकर आए हैं। समस्या बताओ। दोलाम से पीछा कैसे छूट सकता है? ये विचार ही गलत है। वो परिवार का सदस्य है। ठोरा का स्वर सुनाई दिया। मुझे दोलाम से पीछा छुड़ाना है, धरा ने शांत स्वर में कहा। अगर ऐसा कुछ किया गया तो ताकतों को पसंद नहीं आएगा। दोलाम के मन में ईमानदारी होती तो वो मेरा हाथ थाम लेता। मैं भी तो खुमरी हूँ। ये दोलाम की मर्जी पर है। दोलाम की जगह बहुत छोटी है ठोरा। बेशक वो परिवार का सदस्य बन गया है पर खुमरी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि खुमरी का शरीर पाले। खुमरी तुम सबकी मालिक है। हाँ, महान खुमरी हमारी मालकिन है। ठोरा के शब्द कानों में पड़े। दोलाम की वजह से खुमरी परेशान हो रही है। दोलाम की वजह से नहीं, उस इंसान की वजह से जो पृथ्वी से आया है। दोलाम हमारे परिवार का सदस्य है। तुम्हारे दिमाग पर बिछे प्यार के पर्दे ने दोलाम को पीछे धकेल दिया है। तुम दोलाम के हक में बोल रहे हो। धरा की आंखें सिकुड़ी। क्योंकि वो सही है, उसके पास हक है तुम्हें पाने का। मुझे दोलाम की मांग पसंद नहीं, धरा ने सख्त स्वर में कहा। ठोरा के जवाब में आवाज नहीं आई। जवाब दे ठोरा, मुझे दोलाम से प्यार करना पसंद नहीं। धरा पुनः बोली। अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये महान खुमरी का व्यक्तिगत मामला है। मैं तो सिर्फ राय ही दे सकता हूँ। मेरे इनकार पर दोलाम क्या करेगा? धरा ने पूछा। मैं नहीं बता सकता। क्यों? तुम तो जानती हो कि परिवार के सदस्यों की बातें एक दूसरे को नहीं बताई जाती। ये कहकर तू दोलाम की बातों को छिपा रहा है। तुम बेहतर जानती हो कि ताकतें किस नियम से काम करती हैं। ठोरा की आवाज आई। मेरा विश्वास है कि मेरे इनकार पर दोलाम जरूर कोई कदम उठाएगा। ठोरा की आवाज नहीं आई। उसी पल खुमरी कठोर स्वर में कह उठी। ठोरा, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि दोलाम की जान ले ले। मैं हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। क्यों? परिवार के सदस्य की जान हम बिना वजह नहीं ले सकते। ताकतों की नजरों में दोलाम की मांग सही है। खुमरी दांत पीस कर रह गई, जबकि धरा मुस्कुराकर बोली, फिर तो तेरे पास आना बेकार रहा ठोरा। ठोरा की आवाज नहीं आई। तेरे को इस बात का डर नहीं कि इस इनकार पर खुमरी ताकतों को अकेला भी छोड़ सकती है? खुमरी बोली। हमें विश्वास है कि खुमरी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। ठोरा की आवाज वहां उभरी। खुमरी ने उसी पल मंत्रों वाले पानी के कटोरे से हाथ बाहर निकाल लिया। धरा ने खुमरी को देखा। जो करना है अब हमें ही करना होगा। खुमरी
सख्त स्वर में कह उठी। दोलाम अपने सोने वाले कमरे में कुर्सी पर बैठा था। आंखें बंद थीं। चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि वो गहरी सोचों में है। ये साधारण सा कमरा था जहां तख्त जैसा बेड था, उस पर बिस्तरा बिछा था। अंदर बाहर कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठ रही थी। वहां शांति का माहौल था। सांस लेने की रफ्तार से मध्यम अंदाज में दोलाम का सीना उठ बैठ रहा था। कभी उसका चेहरा सामान्य हो जाता तो कभी तनाव से भरा दिखने लगता। इसी प्रकार कुछ लंबा वक्त गुजरा कि दोलाम के कानों ने कदमों की आहटें महसूस की। आहटें हर पल समीप आती जा रही थी। दोलाम को आहटों की कदमों की पहचान हो चुकी थी। वो धरा के कदमों की आवाजें थी। परंतु दोलाम ने आंखें ना खोली। मन में विद्रोह की लहर उठी। तभी कदमों की आहटें कमरे के भीतर प्रवेश कर आईं और थम गईं। कई पलों तक शांति बनी रही। फिर आहटें आगे बढ़ी और उसके समीप आकर ठिठक गईं। अगले ही पल उसे सिर के बालों में उंगलियां फिरती महसूस हुई। साथ ही धरा का मध्यम सा स्वर कानों में पड़ा, मेरे प्यारे दोलाम, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। दोलाम ने आंखें खोल दी और कुर्सी से उठकर धरा की तरफ पलटा। धरा मुस्कुराती सी उसे ही देख रही थी। वो आगे बढ़ी और दोलाम का हाथ थाम लिया। ये तुम क्या कर रही हो? दोलाम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ दोलाम, अपने को तुम्हारे हवाले करना चाहती। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी इच्छा कभी नहीं रखी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, धरा ने मदमस्त स्वर में कहा। मैं बता चुका हूँ कि मुझे सिर्फ महान खुमरी चाहिए, दोलाम ने आंखें सिकोड़कर कहा। मैं महान खुमरी ही तो हूँ, मुझे दूसरे शरीर वाली महान खुमरी चाहिए। नादान मत बनो दोलाम, मेरा शरीर ज्यादा अच्छा है। आज तक किसी मर्द ने इसे छुआ तक नहीं। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत आराम दूंगी। एक बार मुझे आजमाकर तो देखो, धरा ने प्यार से कहा। तुम मुझसे ऐसी बातें ना करो। मुझ में ऐसी क्या बुराई तुम्हें दिखती है? तुम अच्छी हो, परंतु मैं दूसरे शरीर वाली महान खुमरी को चाहता हूँ, दोलाम ने गंभीर स्वर में कहा। वो खुमरी तुम्हें नहीं मिल सकती, धरा गंभीर हो उठी। वो जगमोहन को नहीं छोड़ सकती। दोलाम के दांत भिज गए। मुझे बाहों में ले लो दोलाम, तुम मेरे पास से चली जाओ। अपने मन में भ्रम मत रखो, धरा ने कहा। उस खुमरी ने तुम्हारे लिए इनकार भेजा है। दोलाम की नजरें उसी पल धरा के चेहरे पर जा टिकी। इनकार भेजा है? दोलाम ने शब्द दोहराए। हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि मेरे संग जोड़ी बना लो, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, धरा मुस्कुराई। तो महान खुमरी को दोलाम से ज्यादा जगमोहन पसंद है। दोलाम एकाएक शांत सा दिखने लगा। जगमोहन से पहले तुम उसकी जिंदगी में आ जाते तो जुदा बात थी। अब वो तुम्हारी बात नहीं मान सकती। ठीक है, दोलाम ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, मैं हूं ना तुम्हारी सेवा के, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, दोलाम ने कठोर स्वर में स्पष्ट कहा। धरा दोलाम के चेहरे को कुछ पल देखती, फिर बोली, उस खुमरी ने तुम्हें मना कर दिया, मुझे तुम इनकार कर रहे हो, अब तुम क्या करोगे? दोलाम ने धरा को शांत और कठोर नजरों से देखा। मैं समझा नहीं, एकाएक दोलाम मुस्कुरा पड़ा। खुमरी ने तुमसे प्यार करने को इनकार कर दिया है, धरा पुनः बोली। अब तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं, दोलाम के होठों पर मुस्कान छाई थी। जैसे मैं रह रहा था वैसे ही रहूंगा। तुम्हारी बात गले से नीचे नहीं उतर रही। धरा बेहद शांत थी। दोलाम धरा को मुस्कुराते हुए देखता रहा। तुमने अचानक ही खुमरी के सामने इतनी बड़ी मांग रख दी। खुमरी ने स्पष्ट इनकार कर दिया है तुम्हें। इस पर तुम कहते हो कि पहले की तरह सेवा करते रहोगे। ये बात मानने लायक तो है नहीं। तुम्हारे ख्याल से मैं कुछ करूंगा? बेशक, धरा का स्वर दृढ़ता से भर गया। क्या? ये तो तुम ही जानते हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम गलत सोच रही हो। मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। ताकतों के खिलाफ तो मैं कुछ भी नहीं कर ताकतों के खिलाफ तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु खुमरी के खिलाफ तो कर सकते हो। दोलाम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो धरा को देखने लगा। खुमरी के खिलाफ कुछ ना भी करो, जगमोहन के खिलाफ तो कर सकते हो, धरा ने पुनः कहा। तो तुम ऐसा सोचती हो?
अब तो तुम्हारे द्वारा आगे के यही हालात बनते हैं। मुझे लगता है कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। धरा ने होठ सिकोड़े। परंतु इतना जरूर कहूंगा कि महान खुमरी का पहला हक मेरा बनता था। अगर उसे प्यार करना ही था तो मेरे से करती। मैंने 500 बरस तक खुमरी के शरीर का ध्यान रखा, शरीर को खराब नहीं होने दिया। मैं शरीर का ध्यान नहीं रखता और वो खराब हो जाता तो आज जगमोहन खुमरी के खराब शरीर से प्यार न करता, दूर भागता। खुमरी आज सुंदर है तो मेरी वजह से, मेरी ईमानदारी की वजह से। उसे चाहिए था कि इनाम में वो खुद को मेरे सामने पेश करती। ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो मेरी न बनती तो तब भी चल जाता। खराब बात तो ये हुई कि उसने अपना शरीर जगमोहन को सौंप दिया। महान खुमरी को अगर प्यार की जरूरत थी तो मुझे इशारा कर सकती थी। मैं इतना बुरा तो नहीं। तुमने ईमानदारी से खुमरी की सेवा की, तभी तो इतना लंबा जीवन पाया है तुमने। ताकतों ने तुम्हें स्वस्थ रखा और तुम्हारी उम्र भी बढ़ाती जा रही है। तुम्हें मरने नहीं दिया, क्योंकि मैंने दिल से हर तरह की सेवा की है। मेरी सेवा में कमी रहती तो ताकतें मुझ में दिलचस्पी नहीं लेती। सच में तुमने ताकतों का दिल जीत लिया है, धरा ने सोच भरे स्वर में कहा। ये बात कैसे पता चली? धरा चुप रही। महान खुमरी ने मेरे बारे में ताकतों से जरूर बात की होगी, दोलाम अर्थपूर्ण स्वर में कह उठा। कहा होगा कि दोलाम ऐसा कहता है, वैसा कहता है, तो तब ताकतों ने क्या कहा? धरा दोलाम को देखती रही। दोलाम के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। मैं तो तुमसे बात बनाने आई थी दोलाम, धरा ने बेहद शांत स्वर में कहा। मुझे महान खुमरी के रूप का साथ नहीं, महान खुमरी का साथ चाहिए, इसलिए बात नहीं बन सकती। खुमरी का स्पष्ट इनकार मैंने तुम्हारे पास पहुंचा दिया है, धरा ने सामान्य स्वर में कहा और बाहर निकल गई। दोलाम के चेहरे पर ढेर सारी कठोरता बिछती चली गई। अब तुम्हें दोलाम की सेवा बहुत महंगी पड़ेगी महान खुमरी। दोलाम बड़बड़ा उठा, फिर एक गिलास कारू यानी शराब का भरा और उसे थामे कुर्सी पर बैठा क्रोध भरे अंदाज में घूंट भरने लगा। उसके अंग अंग में गुस्सा भरा दिख रहा था। गिलास अभी आधा ही खाली हुआ था कि बबूसा ने भीतर प्रवेश किया। दोलाम की कठोर निगाह बबूसा की तरफ उठी। बबूसा मुस्कुराकर कह उठा, बहुत गुस्से में लग रहे हो। दोलाम ने बिना कुछ कहे कारू का घूंट भरा। धरा अभी तुम्हारे पास से गई है, मैं बातें न सुन सका। लगता है वो कोई बुरी बात कह गई है। दोलाम के चेहरे पर शक्ति उभरी रही। कहीं वो तुम्हें स्पष्ट इनकार तो नहीं कर गई? बबूसा के चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा ही समझो, दोलाम गुर्राया। क्या कहा धरा ने? महान खुमरी को मेरे से ज्यादा जगमोहन प्यारा है। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि खुमरी तेरा हाथ नहीं थामने वाली। उसकी नजरों में तू मामूली सा सेवक है। मैं मामूली नहीं हूँ। तेरे सोचने से क्या होता है दोलाम? मैं अगर मामूली होता तो खुमरी ने ताकतों के द्वारा मेरी जान ले ली होती। क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि ताकतों ने मेरी जान लेने से खुमरी को मना कर दिया है। ऐसा धरा ने कहा? कहा तो नहीं, पर उसकी बातों से मुझे ही आभास हुआ। अगर ये बात सच है तो तेरे हक में अच्छा ही हुआ, परंतु मुझे जरा भी दुख नहीं कि खुमरी ने तेरा हाथ थामने से इनकार कर दिया। मैं तो पहले ही जानता था कि ऐसा ही होगा, पर तू मन में भ्रम पाले हुए था कि खुमरी तेरा हाथ थामने को तैयार हो जाएगी। अब बोल, मेरा दोस्त बनता है दोलाम? बबूसा गंभीर था। दोलाम की निगाह बबूसा की तरफ उठी। हम दोनों मिलकर खुमरी को खत्म कर देंगे, तब तू ताकतों का मालिक बन जाना। दोलाम ने कारू का गिलास एक ही सांस में खाली किया और उसे नीचे रखकर बोला, मैं खुद ही चाहता था कि खुमरी मेरी बात ना माने। दोलाम ने दांत भींचकर कहा, ताकि तू ताकतों का मालिक बन सके, यही बात है ना? ठीक कहा तूने बबूसा, यही मेरे मन में था। तो अब से हम दोस्त हुए? बबूसा मुस्कुराया। दोलाम ने हौले से सिर हिलाया। हाँ, हम दोनों मिलकर महान खुमरी की जान लेंगे, पर यह काम इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, खुमरी साधारण युवती नहीं है, ताकतों की मालिक है। उसे नुकसान हुआ तो ताकतें नाराज हो सकती हैं, इसलिए ताकतों को भरोसे में लेना होगा, उन्हें हालातों को समझाना होगा। दोलाम ने सोच भरे स्वर में कहा।
ताकतों ने अगर तुझे समझा दिया तो क्या यही कि खुमरी को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो तब तू क्या करेगा? सब कुछ रुक जाएगा, हम खुमरी को नहीं मार सकते। बबूसा बोला, मेरे ख्याल में तो हमें सीधे सीधे खुमरी की जान ले लेनी चाहिए। दोलाम कुर्सी से उठा और बबूसा को देखने के बाद टहलते हुए कह उठा, तेरी बात में कोई दम नहीं। क्यों? ताकतों को अपना मालिक भी चाहिए जो उनकी जरूरतें पूरी करता रहे। बिना मालिक के वो अंधेरे में खो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। 500 सालों का श्राप पाकर खुमरी सदूर ग्रह से पृथ्वी पर चली गई। इन 500 सालों में अगर मैं ताकतों का ध्यान न रखता तो आज वो अंधेरे में खो चुकी होती। बिना मालिक के ताकतों का जीवन समाप्त हो जाता है। ताकतों का रख रखाव इंसान ही कर सकता है। तुमने किस प्रकार ताकतों का ध्यान रखा? बबूसा ने पूछा। ये बातें तुम्हें नहीं बता सकता, ये रहस्य की बात है। बबूसा ने अपना गंभीर चेहरा हिलाकर पूछा, अब क्या करोगे? ठोरा से बात करूंगा, उसे अपने मन की बात बतानी होगी, फैसला तो उसी ने करना है। दोलाम सख्त स्वर में बोला। दोलाम के कदम तेजी से उठ रहे थे, चेहरे पर दृढ़ता नजर आ रही थी। अपने ही कदमों की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। उसके हाव भाव में क्रोध और तनाव स्पष्ट झलक रहा था। कई रास्तों को पार करने के बाद वो कमरे में प्रवेश कर गया। ये वही कमरा था जहां मंत्रों वाले पानी का कटोरा रखा था। दोलाम की निगाह उस कटोरे पर पड़ी। पास पहुंचकर वो ठिठक गया और भरे कटोरे के पानी को देखने लगा। लंबे पलों तक वो खामोशी से खड़ा रहा, फिर दायां हाथ उठाया और उंगलियां पूरी खोल ली। अपने हाथ को देखा, फिर हाथ को कटोरे में डाल दिया। शांति छाई रही, कुछ भी नहीं हुआ। चंद पल ऐसे ही बीत जाने पर दोलाम के शरीर में बेचैनी की लहर दौड़ी। ठोरा? दोलाम के होठों से निकला। कह, ठोरा का शांत स्वर उभरा। मैं तेरे को ही देख रहा हूँ। दोलाम ने चैन की सांस ली और बोला, मैं तेरे पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ। बोल। महान खुमरी ने ताकतों से ये जरूर कहा होगा कि वे दोलाम को खत्म कर दें। तू क्या ये जानने आया है कि खुमरी ताकतों से क्या बात करती है? ठोरा की आवाज आई। नहीं तो सिर्फ अपनी बात कहे। तेरे को हम कब का अपने परिवार में शामिल कर चुके हैं और परिवार के लोगों की बात एक दूसरे को नहीं बताई जाती। तेरी बात तेरे से और खुमरी की बात खुमरी से। ठोरा का स्वर शांत था। ये बात आज मुझे पहली बार पता चली कि मुझे परिवार में शामिल कर लिया गया है। दोलाम एकाएक मुस्कुराया। तू परिवार का सदस्य बन चुका है दोलाम। मेहरबानी ठोरा, इससे तो मेरा ओहदा बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं बहुत खुश हो गया। अपनी समस्या बता। खुमरी ने मेरा बहुत दिल दुखाया है ठोरा। तू खुमरी की शिकायत करने आया है? मैं अपनी बात कहने आया हूँ। खुमरी ने मेरा हक मुझे नहीं दिया। वो मेरा हाथ थामने को तैयार नहीं है। उसे दोलाम से ज्यादा जगमोहन प्यारा है। मुझे वो अपना शरीर नहीं सौंपना चाहती। मैं इतना बुरा हूँ कि खुमरी मुझे छोड़कर जगमोहन का हाथ थाम ले। अभी तुमने बताया कि मुझे परिवार में शामिल कर लिया गया है, तो परिवार के सदस्य के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? ये तो गलत बात है। पिछली बार जब तुमसे बात की थी तो तुमने भी कहा था कि खुमरी के शरीर पर मेरा हक बनता है। इस बारे में मैं खुमरी से बात करूं, पर बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो तुम्हारे लिए तकलीफ देह बात है। ठोरा की आवाज आई। तभी तो मैं तुम्हारे पास आया कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा। ये खुमरी का व्यक्तिगत मामला है। ताकतें इन बातों में दखल नहीं दे सकती। तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आज तक निस्वार्थ सेवा की है ठोरा, और मुझे खुमरी ने ये इनाम दिया। इसका जवाब तो तुम्हें खुमरी ही दे सकती है। ठोरा की आवाज सुनाई दी। दोलाम के चेहरे पर गुस्सा नाच उठा। खुमरी को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। दोलाम ने कहा, तू खुमरी के रूप को अपना बना सकता है। मैंने जिस शरीर की 500 सालों तक देखरेख की, मुझे वो ही शरीर चाहिए। मैंने तो सोचा था कि खुमरी पृथ्वी के उस इंसान को त्याग कर मेरा हाथ थाम लेगी। हम दोनों एक होकर रहेंगे। आने वाले वक्त में खुमरी सदूर की रानी बनेगी और मैं राजा बनूंगा।
खुमरी बच्चे पैदा करेगी मेरे और मैं सदूर चलाऊंगा। कितना खुश होगा हमारा जीवन। परंतु खुमरी ने मेरे सपनों पर अपने जहर की चादर बिछा दी, मेरा दिल तोड़ दिया। दोलाम के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इतनी सेवा के बाद मैं अपनी इतनी बेइज्जती नहीं करा सकता। पृथ्वी के इंसान की खातिर खुमरी ने परिवार के सदस्य का ख्याल नहीं रखा। ये कद्र की खुमरी ने मेरी सेवा की। इन व्यक्तिगत बातों से ताकतों को कोई मतलब नहीं है। थोड़ा मैं खुमरी को भी शरीर के मजे नहीं लेने दूंगा। दोलाम गुर्रा उठा। स्पष्ट कहो, मैं परिवार का सदस्य बन चुका हूं ना? हाँ, तो मेरे हक अब और भी बढ़ गए हैं। मात्र सेवक नहीं रहा मैं। खुमरी ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं भी उसकी परवाह नहीं करूंगा। मैं खुमरी की जान ले लूंगा। ये गलत होगा। खुमरी हम ताकतों की मालिक है, वो हमारा ध्यान। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि खुमरी की मौत के बाद मैं ताकतों का मालिक बनूंगा और खुमरी से अच्छा काम करूंगा। क्या कभी मेरी सेवा में कोई कमी रही ठोरा? नहीं। मैं तुम ताकतों का मालिक बनूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। तू खुमरी की जान ले, ये बात मुझे पसंद नहीं। तुमने अभी कहा कि ये मेरा और खुमरी का व्यक्तिगत मामला है, ताकतें बीच में नहीं आएंगी। इसका ये मतलब भी नहीं कि तू खुमरी की जान ले ले। तो फिर मुझे मेरा हक दिला, खुमरी दिला। मैं उसका शरीर पाना चाहता हूँ। ताकतें खुमरी को ऐसा हुक्म नहीं दे सकती। दोलाम को हुक्म दे सकती है कि वो खुमरी को न मारे। खुमरी हमारी मालिक है। आने वाले वक्त में मैं मालिक बनने जा रहा हूँ ताकतों का। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। एक बात बता ठोरा, अगर मैं खुमरी की जान ले लेता हूँ तो ताकतें मेरे साथ क्या करेंगी? ठोरा की आवाज नहीं आई। जवाब दे ठोरा। मैं नहीं जानता कि तब क्या स्थिति होगी, परंतु मैं जानता हूँ। दोलाम का चेहरा सुर्ख हो रहा था। खुमरी की जान चली गई तो उस स्थिति में ताकतों को कोई मालिक तो चाहिए, और मेरे से अच्छा ताकतों का मालिक कौन हो सकता है? दोलाम तो खुमरी से भी बढ़िया ताकतों की सेवा करता है। दोलाम ही तो सब काम संभालता है। खुमरी तो कहने भर को ताकतों की मालिक है। जो भी हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ कि तुम खुमरी की जान लो। ये मेरा फैसला है। तुम क्रोध में गलत फैसला ले रहे हो। खुमरी के रूप धरा का हाथ थाम लो। मुझे असली खुमरी का शरीर चाहिए। ये तुम्हारी जिद है। खुमरी की भी तो जिद है कि उसे जगमोहन से प्यार है, मेरे से नहीं। वो परिवार के सदस्य को इस तरह नकार दे, ये बात तो और भी गलत है। जितना मैं खुमरी को प्यार करता उतना कोई भी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम खुमरी को समझाकर राह पर लाओ कि वो सिर्फ मेरे बच्चे पैदा करे। इस बारे में ताकतें खुमरी से बात करने का हक नहीं रखती। ठीक है ठोरा, अब मैं बहुत जल्दी ताकतों का मालिक बन जाऊंगा। दोलाम ने भरपूर क्रोध में कहा और कटोरे से हाथ बाहर निकालकर पलटा और बाहर निकलता चला गया। दोलाम ने ठोरा से बात करने जाते वक्त बबूसा से कह दिया था कि वो पहले की तरह उसके पीछे ना आए। बबूसा ने भी शराफत दिखाई और दोलाम के पीछे नहीं गया। वहीं खाने की टेबल की कुर्सी पर बैठकर सारे हालातों के बारे में गौर करने लगा कि तभी धरा वहां आ पहुंची। बबूसा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और मुस्कुराया। धरा भी मुस्कुराई और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। तुम बहुत अच्छे हो बबूसा, धरा ने दोस्ताना स्वर में कहा। जानता हूँ। क्या? यही कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बबूसा ने दांत दिखाए। तुमने पृथ्वी ग्रह पर मेरी बहुत सहायता की थी, धरा बोली। अगर मुझे तुम्हारी असलियत पता होती तो मैं कभी भी तुम्हारी सहायता नहीं करता। वो वक्त तो निकल गया, धरा ने कहा। बबूसा सिर हिलाकर रह गया। दोलाम कहाँ है? धरा ने पूछा। दोलाम? बबूसा ने यूं ही इधर उधर गर्दन घुमाकर कहा। पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। अपने कमरे में होगा। तुम कैद से निकल आए पर तुम्हारे साथी अभी भी कैद में है, धरा ने कहा। वो भी आजाद हो जाएंगे। जरूर आजाद हो जाते अगर वो इंसानों के पहरे में होते, पर वो ताकतों के पहरे में हैं, आजाद नहीं हो सकते। उन्हें कैद में क्यों रखा हुआ है? खुमरी विचार कर रही है कि उन्हें मार दिया जाए। ताकतें खून देखकर खुश होती हैं। मार दिया जाए? बबूसा की आंखें सिकुड़ी। हाँ, जगमोहन को पता है ये बात।
जगमोहन का इन बातों से कोई मतलब नहीं, वो तो खुमरी के साथ बहुत खुश है। बबूसा के चेहरे पर कठोरता नाच उठी। तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि उन लोगों की जान बच जाए। मैं क्या कर सकता हूँ जिससे उनकी जान बचे? बबूसा ने धरा को देखा। तुम्हारी सोमारा भी मारी जाएगी। मैं सोमारा को कुछ नहीं होने दूंगा। डुमरा की बातों में आकर तुमने सबने गलती की, अब कोई नहीं बचेगा। डुमरा कहाँ है? जंगल में भटक रहा है, खुमरी का ठिकाना तलाश कर रहा है बेवकूफ। वो भी मारा जाएगा। आज ओहारा उस पर घातक वार करने वाला है, उस वार को वो सह नहीं पाएगा। डुमरा के पास शक्तियां हैं, वो ओहारा के वार से शक्तियां भी भाग खड़ी होंगी। डुमरा ने जंगल में अपने आसपास शक्तियों की सुरक्षित जगह चादर फैला रखी है कि उस पर वार हो तो उसे नुकसान न पहुंचे, लेकिन ओहारा ने सब देख समझकर ही अपने वार की तैयारी की है। डुमरा के मरने के बाद खुमरी तुम सबकी भी जान ले लेगी। क्या कोई रास्ता है कि मैं अपने को और अन्यों को बचा सकूं? बबूसा ने गंभीर स्वर में पूछा। धरा ने बबूसा के चेहरे पर निगाह मारकर कहा, एक रास्ता तो है, पर सोचती हूँ कि तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। तुमने पृथ्वी पर मेरी सहायता की थी, इसलिए मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा एहसान उतर जाए। बताओ क्या रास्ता है कि मेरी बात मानोगे तो अपने साथ साथ दूसरों की जान भी बचा लोगे। जल्दी बताओ कि मैं क्या करूं? बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। जानते हो दोलाम ने क्या किया? धरा ने सहज स्वर में कहा। मामूली सा सेवक है वो, और खुमरी के बारे में सोचता है कि वो उसे प्यार करेगी। उसने खुमरी के सामने पेश रखी कि जगमोहन को छोड़कर उसके साथ जीवन बिताए। अच्छा, बबूसा ने कहा, जबकि मन में सवाल उठा कि धरा ये सब उसे क्यों बता रही है। वो खुमरी के साथ जीवन बिताने को कहता है, दोलाम ऐसा कैसे कह सकता है? बबूसा बोला, उसने खुमरी से आज ही कहा। कहता है कि उसने 500 सालों तक खुमरी के शरीर की देखभाल की, शरीर को खराब नहीं होने दिया। इसका इनाम उसे खुमरी का शरीर मिलना चाहिए। बहुत हिम्मत दिखाई दोलाम ने। मामूली सा सेवक खुमरी को पाने के सपने देखता है। धरा का स्वर तीखा हो गया। इस बात को लेकर खुमरी का मन दोलाम से बहुत खराब हो गया है। वो दोलाम को अब देखना भी नहीं चाहती। तो दोलाम को यहाँ से जाने को कह दो। ऐसा नहीं किया जा सकता। जो ताकतों के साथ जुड़ जाता है वो मरकर ही अलग हो सकता है। तो ये बात है, तब भी क्या चिंता है? बबूसा ने सामान्य स्वर में कहा। ताकतों से कह दो, वो दोलाम को मार देंगी। ये भी संभव नहीं। दोलाम ने लंबे समय तक ताकतों की सेवा की है, वो उसकी जान नहीं लेंगी। फिर तो समस्या हो गई। परंतु इन बातों से मेरा तो कोई वास्ता नहीं। तुम मुझे बता रही, वही बात कर रही हूँ बबूसा। इस तरह मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ और तुम अपने साथियों को छुड़ाकर यहाँ से जा सकते हो। मैं समझा नहीं। तुम बहुत ताकतवर हो, युद्ध कला में तुम्हारा जवाब नहीं। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी युद्ध कला देखी है। तुम्हारे लिए मामूली सा काम है दोलाम को पलक झपकते ही खत्म कर देना। मैं? बबूसा थोड़ा हैरान हुआ। मैं दोलाम की जान लूं? यूं तो ये काम तुम खुमरी के लिए करोगे, परंतु इस तरह मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। खुमरी का वादा है कि अगर तुमने दोलाम की जान ले ली तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे सब साथियों को आज़ाद कर देगी। वैसे खुमरी सोचे बैठी है कि वो देवराज चौहान, रानी तासा, नगीना, मोना चौधरी, सुमारा को मार देगी, लेकिन तुम चाहो तो उन्हें बचाकर यहाँ से ले जा सकते हो। तुम तो पलक झपकते ही दोलाम की गर्दन तोड़ सकते हो। बबूसा की निगाह धरा पर थी। चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। धरा सामान्य भाव से बबूसा को देख रही थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छा मौका दे रही हूँ कि तुम सबको बचाकर यहाँ से ले जा सको, धरा बोली। तुम्हारी बात ने मुझे घोर उलझन में डाल दिया है, बबूसा बोला। उलझन कैसी? सीधी सी तो बात है। दोलाम की जान लो और अपने साथियों को ले जाओ। तुम ये काम मुझे क्यों कहे? मैं तुम्हारी सहायता। खुमरी खुद जबरदस्त योद्धा है, ये काम तो वो खुद भी कर सकती है। खुमरी कहती है कि उसकी शान के लिए ये छोटी बात है कि वो दोलाम के खून से अपने हाथ लाल करे। तब मैंने ही कहा कि दोलाम को तो बबूसा मार देगा। तब खुमरी ने कहा
कि बबूसा ऐसा करता है तो वो उसके साथियों को आजाद कर देगी। ये बात होते ही मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई, धरा ने कहा। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता थी। वो बोला, मुझे तुम्हारी बात जच नहीं रही। क्यों? जगमोहन भी तो दोलाम की जान ले सकता है, वो क्यों नहीं करता ये काम? जगमोहन तो कर ही देगा ये काम, तब तुम अपने साथियों को कैसे बचाओगे? मैं तुम्हें शानदार मौका दिलवा रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे और उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, धरा ने नाराजगी वाले अंदाज में कहा। मुझे सोचने का वक्त दो। इसमें सोचना कैसा? सोचने दो मुझे, कुछ वक्त के बाद मेरे पास आना, बबूसा ने कहा। मैंने सोचना है कि क्या दोलाम को मारना मेरे लिए ठीक होगा, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं। सोच लो कि अपने साथियों को बचाने का एकमात्र यही रास्ता तुम्हारे पास है। धरा उठी और कहकर चली गई। बबूसा के चेहरे पर शांत मुस्कान उभर आई। दोलाम वहां से सीधा वहां पहुंचा जहां देवराज चौहान, रानी तासा, नगीना, मोना चौधरी और सोमारा कैद थे। दोलाम के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी, आंखें जैसे सुलग रही हो, कदम जैसे जमीन को धंसा देने का इरादा रखते हो। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि खुम्बरी ने उसका हाथ नहीं थामा। वो सोच रहा था अच्छा ही हुआ जो खुम्बरी ने हाँ नहीं की। अब वो इसी बात की आड़ लेकर खुम्बरी की जान ले सकता था और ताकतों का मालिक वो स्वयं बन सकता था। यही उसकी इच्छा थी, यही वो चाहता था। खुम्बरी की जान लेने पर ताकतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि ताकतों को अपना मालिक चाहिए, तभी तो उनका अस्तित्व सलामत रह पाएगा। ताकतें उसे अपना मालिक स्वीकार कर लेंगी, ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोलाम इस बारे में निश्चिंत था। उस कमरे में प्रवेश करते ही दोलाम ठिठका, नजरें घूमने लगी। कमरे में वे सब मौजूद थे और लगभग करीब करीब ही बैठे हुए थे। उनकी निगाह दोलाम पर जा टिकी थी। दोलाम एकाएक मुस्कुराया और आगे बढ़कर कह उठा, रानी तासा, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। रानी तासा फौरन उठ खड़ी हुई। क्या बात है? रानी तासा संदिग्ध लहजे में कह उठी। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा। दोलाम के होठों पर मुस्कान थी। रानी तासा ने गहरी निगाहों से दोलाम को देखा। जगमोहन कैसा है? देवराज चौहान ने पूछा। बहुत अच्छा है, खुम्बरी के साथ खुश है, दोलाम ने देवराज चौहान को देखा। और बबूसा? सोमारा ने पूछा। मजे में है, कहने के बाद दोलाम ने रानी तासा को देखा। मैं तुमसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है जो? उस तरफ आओ, दोलाम ने कहा और पलटकर कई कदम दूर कमरे के कोने में चला गया। रानी तासा उठी और दोलाम के पास जा पहुंची। तुम खुम्बरी की मौत चाहती हो? दोलाम शांत स्वर में बोला। हाँ, मैं तुम्हें खुश करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुम्बरी को बहुत जल्दी मारने वाला हूँ। रानी तासा ने आंखें सिकोड़कर दोलाम को देखा। यकीन नहीं आ रहा, दोलाम बोला। सच में तुम खुम्बरी की जान लोगे? ये बात यकीन करने वाली नहीं है। मैं ऐसा करने का इरादा बना चुका हूँ। तुम्हारा खुम्बरी ने क्या बिगाड़ा है? खुम्बरी जगमोहन से प्यार करने लगी है, जबकि उसके शरीर का हकदार मैं था। मैंने खुम्बरी से अपना हक मांगा, परंतु उसे मेरी परवाह नहीं है। जगमोहन का भूत उस पर छाया हुआ है, वो मेरी परवाह नहीं करती। रानी तासा के चेहरे पर कठोरता दिखने लगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं खुम्बरी को मार दूंगा। खुम्बरी ने मेरा दिल दुखाया है, जगमोहन का हाथ थामकर। मैं सेवक ही सही, पर मेरे अहम को चोट पहुंचाई है उसने, जगमोहन को पसंद करके। तुम भी तो उसकी मौत चाहती हो। मैं अपने हाथों से खुम्बरी को मारना चाहती हूँ। रानी तासा गुर्रा उठी। मैं खुम्बरी को मार दूंगा। खुम्बरी को तुम दुश्मन मानती हो और अब वो मेरी भी दुश्मन है। इस काम में बबूसा मेरा साथ दे रहा है। पता है तुम्हें, खुम्बरी को मारने के बाद मैं ताकतों का मालिक बन जाऊंगा। उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर मुझे मतलब है, मैं ताकतों का मालिक बन जाऊंगा। दोलाम ने गंभीर और सख्त स्वर में कहा। खुम्बरी मर चुकी होगी, उसके बाद में मेरा लक्ष्य सदूर का राजा बनना होगा। सदूर का राजा? ताकतें मुझे आसानी से सदूर का राजा बना देंगी। डुमरा को मार देने के बाद खुम्बरी ने भी सदूर की रानी बनने का लक्ष्य रखा हुआ है, परंतु अब वो सफर मैं तय करूंगा।
मैं तुम्हारे लिए खुमरी को मारने जा रहा हूँ तो तुमसे भी अपने लिए कुछ चाहता हूँ। वैसे तुम बचने वाले नहीं, खुमरी तुम सबको खत्म करने का इरादा रखती है। तुम चाहते क्या हो? मैंने सदूर कर राजा बनना है। तुम स्वयं अपने किले को मेरे हवाले करोगी। मतलब कि मैं तुम्हें राजा बना दूं और खुद पीछे हट जाऊं? रानी तासा का स्वर सख्त हो गया। मैं खुमरी को मार रहा हूं, तुम सब लोगों को बचा रहा हूं। इस बात का फायदा मैं चाहता हूं। मैं तुम्हें राजा बना दूं? रानी तासा की निगाह दोलाम के चमकते चेहरे पर थी। बदले में मैं खुमरी की जान लूंगा और तुम सबको आजाद कर दूंगा। दोलाम मुस्कुराया। तुम्हारी ताकतें तुम्हें राजा बना सकती हैं तो फिर मेरी सहमति की क्या जरूरत है? ताकतों के काम करने का तरीका अलग होता है। वो बहुत लोगों की जानें लेंगी, शायद तुम्हें भी मार दें। मैं बिना वजह का खून खराबा नहीं चाहता, क्योंकि मैं सदूर पर लंबे वक्त तक राज्य करना चाहता हूँ, अच्छा राजा बनना चाहता हूँ और सदूर के लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि डुमरा मेरा दुश्मन बने। तो डुमरा से डरते हो? नहीं, ताकतें मेरे साथ होंगी तो डुमरा से डरना कैसा? मैं तो बस झगड़ा नहीं चाहता, आराम से जीवन बिताना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं तुम्हारा किला भी तुम्हें ही रहने को दे दूंगा, खुद नया किला बनवा लूंगा। ये जरूर है कि तुम सदूर का राजा बनोगे? रानी तासा ने गंभीर स्वर में कहा। ये तो होकर ही रहेगा। रानी तासा की निगाह दोलाम के चेहरे पर टिकी रही। दोलाम इस वक्त बेहद शांत लग रहा था। तो तुम खुमरी को मार दोगे? पक्का। उसके बाद तुम सबको भी आजाद कर दूंगा। खुमरी की जान लोगे तो जगमोहन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। रानी तासा बोली। मैं उसे भी मार दूंगा। उसे नहीं मारना है। क्यों? जगमोहन राजा देव का खास है। जगमोहन की मौत पर राजा देव को दुख होगा। जगमोहन खास है तो वो क्यों नहीं खुमरी की जान ले लेता? दोलाम ने चुभते स्वर में कहा। वो खुमरी के प्यार में पड़ चुका है। जवाब में दोलाम मुस्कुराकर रह गया। एक शर्त पर मैं तुम्हें खुशी से सदूर का राज्य दे सकती हूँ। रानी तासा ने सोच भरे स्वर में कहा। वो क्या? खुमरी की जान मैं लूंगी। तुम? दोलाम चौंका। हाँ। रानी तासा के दांत भिज गए। खुमरी मेरी दुश्मन है। उसने मुझे राजा देव से अलग किया था। खुमरी को मैं मार सकी तो अपनी सारी तकलीफें भूल जाऊंगी। खुमरी को मारने का मौका मुझे दो तो मैं सदूर का राज्य तुम्हें सौंप दूंगी। ये संभव नहीं है रानी तासा। दोलाम बेचैन हुआ। तुम भला कैसे खुमरी की जान ले सकोगी? तुम मेरे लिए मौका तैयार करोगे? ये असंभव सा कार्य है। दोलाम परेशान हो उठा। तुम्हें खुमरी की मौत से मतलब होना चाहिए। मैं उसे मार दूंगा। इन बातों में क्यों आती हो कि तुम खुमरी की जान लो? मुझे शांति मिलेगी। रानी तासा ने कठोर स्वर में कहा। खुमरी को मारने का मौका मुझे दो और सदूर का राज्य ले लो। ये कठिन से भी कठिन काम। तुम सदूर का राजा बिना झगड़े के बनना चाहते हो? हाँ। तो इसका एक ही रास्ता है जो मैंने तुम्हें बताया है। रानी तासा ने दो टूक स्वर में कहा। दोलाम के माथे पर बल नजर आ रहे थे। उनके बीच छाई खामोशी लंबी होने लगी कि दोलाम बोला। इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। खुमरी जबरदस्त योद्धा है। मेरी परवाह मत करो। मुझे अपनी जान प्यारी नहीं, खुमरी की अपने हाथों मौत प्यारी है। ठीक है। दोलाम ने फैसला ले लिया। तुम खुमरी को मार सको इसके लिए मैं कोई मौका तैयार करूंगा। वादा करते हो? दोलाम के शब्द वादे से ज्यादा हैं। दोलाम दृढ़ स्वर में बोला। यहाँ पर ताकतों का पहरा है। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। रानी तासा ने कहा। किसी को यहाँ से बाहर ले जाना मेरे लिए मामूली बात है। कैसे? मैं किसी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाऊं तो ताकतें नहीं रोकेंगी। दोलाम बोला। ओह! रानी तासा सिर हिला उठी। अब ये बात हम में तय हो गई कि मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम खुमरी को खत्म कर सको और तुम सबको मैं आजाद कर दूंगा। बदले में तुम सदूर का राज्य खुशी से मेरे हवाले कर दोगी। दोलाम गंभीर था। ये मेरा वादा है। दोलाम मुस्कुराया। अब मैं चलता हूँ, वो बोला। मौका तैयार करने में कितना वक्त लगाओगे? मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी ही मौका तैयार करके तुम्हारे सामने पेश करूं। रानी तासा ने तनाव भरे अंदाज में गहरी सांस ली।
दोलाम दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी देवराज चौहान ने पूछा, डुमरा कहाँ है? बाहर जंगल में, दोलाम ने जवाब दिया। और सोमाथ? वो भी जंगल में ही है। कहने के साथ ही दोलाम बाहर निकलता चला गया। रानी तासा वापस अपनी जगह पर जा बैठी। वो तुमसे क्या कह रहा था? मोना चौधरी ने पूछा। रानी तासा ने सब कुछ बता दिया। तुम खुमरी को मारोगी? नगीना के माथे पर बल दिखने लगे। मैं उसे मार दूंगी। रानी तासा गुर्रा उठी। ऐसा करके तुम खुद को खतरे में डाल रही हो। देवराज चौहान ने कहा, ये काम दोलाम को ही करने दो। नहीं, मैं ही खुमरी की जान लूंगी। इससे मुझे चैन मिलेगा। रानी तासा ने दृढ़ स्वर में कहा। खुमरी को कम मत समझना, सोमारा बोली। वो बहुत खतरनाक है। मैं खुमरी को जीत लूंगी, उसे मार दूंगी। नगीना ने देवराज चौहान से कहा। रानी तासा का फैसला मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम? मोना चौधरी ने रानी तासा से कहा, ये काम मत करो। मुझे मौका दो, मैं खुमरी की जान ले लूंगी। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती तो खुमरी का मुकाबला क्या कर पाओगी? एक बार खुमरी मेरे सामने पड़ जाए तो वो जिंदा नहीं बचेगी। कहते हुए रानी तासा का चेहरा दहक उठा था। आंखों में नफरत के भाव दिखने लगे थे। दोलाम वापस आ पहुंचा। चेहरा शांत दिख रहा था, आंखों में कठोरता थी। उसने खाने के कमरे में टेबल की कुर्सी पर बबूसा को बैठे देखा तो वहीं रुक गया। बबूसा ने उसे देखा और कह उठा, बहुत देर लगा दी। तुम तो ठोरा से बात करने गए थे। लगता है बातें लंबी हो गईं। दोलाम जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो पर होंठ नहीं खुले। बबूसा उठा और दोलाम के पास आ पहुंचा। मुझे तुमसे बात करनी है, बबूसा ने धीमे स्वर में कहा। करो। यहाँ नहीं, इधर खुमरी और धरा कभी भी आ सकती हैं। बात क्या है? दोलाम की आंखें सिकुड़ी। खास बात है, मेरे साथ आओ, कहकर दोलाम मुड़ा और एक रास्ते पर बढ़ गया। बबूसा उसके पीछे हो गया। कई रास्तों को पार करने के बाद दोनों एक खाली कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था और ऐसा लगता था जैसे वहां की साफ सफाई ना होती हो। दोलाम ने बबूसा को देखा। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। धरा कुछ देर पहले मेरे पास आई थी, बबूसा ने कहा। वो चाहती है कि मैं तुम्हें मार दूं। ओह! दोलाम के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। धरा ने तुम्हें कहा कि मुझे मार दो? हाँ, इसका मतलब ताकतों ने मेरी जान लेने से स्पष्ट मना कर दिया है, तभी वो तुम्हारे पास आई। तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने हाँ नहीं की, जबकि धरा का कहना था कि खुमरी सब कैदियों को मारने की सोच रही है। अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो सबको आज़ाद कर दिया जाएगा, जान नहीं ली जाएगी। मुझे अपने साथियों की जान प्यारी है, परंतु मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम भी तो मेरे दोस्त हो। हम मिलकर खुमरी की जान लेने वाले हैं। मैं यहाँ पर खुमरी की जान लेने आया हूँ, उसका साथ देने नहीं। बबूसा गंभीर दिख रहा था। मैंने धरा की बात सुनी पर चुप रहा। दोलाम मुस्कुरा पड़ा। मेरे साथ चाल मत खेलना बबूसा। क्या मतलब? कहीं सच में तुम मेरी जान न ले लो? नहीं दोलाम, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। हम मिलकर खुमरी को मारने वाले हैं। दोलाम के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बबूसा बोला। नहीं भरोसा तो हम अलग भी हो सकते हैं। तुम पर भरोसा है और हमें अलग होने की जरूरत नहीं है। सब ठीक चल रहा है। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता। मेरा मकसद सिर्फ खुमरी की जान लेना है। ठोरा से तुम्हारी बात हुई? हाँ, पर ठोरा ने स्पष्ट कहा कि ये मेरा और खुमरी का व्यक्तिगत मामला है। इसमें ताकतों के दखल देने की गुंजाइश नहीं है। ताकतों ने खुमरी को इनकार किया मेरी जान लेने को, तो वो मेरा साथ भी नहीं दे सकती। ओह! मैंने ठोरा से कह दिया कि मैं खुमरी को मार दूंगा और ताकतों का मालिक बनूंगा। ठोरा मेरी बात से सहमत नहीं हुआ, पर मुझे रोक भी नहीं सकता। शायद उसे ज्यादा परवाह इसलिए नहीं है कि खुमरी के बाद ताकतों का मालिक मैं बन जाऊंगा। ताकतों को उनका मालिक चाहिए और मेरे से अच्छा मालिक तो खुमरी भी नहीं रही होगी। दोलाम का स्वर कठोर था। क्या इतना आसान होगा खुमरी की जान लेना? बबूसा ने दोलाम को देखा। दोलाम की निगाह भी
बबूसा की तरफ उठी। मैं, दोलाम ने सिर हिलाकर कहा, रानी तासा से भी मिलकर आ रहा हूँ। रानी तासा से? बबूसा के होठों से निकला। तुम वहां गए थे? मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। रानी तासा से बात करना जरूरी था। मैं बिना खून खराबे के सदूर का राजा बनना चाहता हूँ। वो ही बात की रानी तासा से। रानी तासा सदूर मेरे हवाले करने को तैयार है अगर मैं खुमरी को मारने का मौका उसे देता हूँ। मैंने रानी तासा की बात मान ली, दोलाम ने शांत स्वर में कहा। क्या? बबूसा के होठों से निकला। रानी तासा खुमरी की जान लेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए मैं मौका तैयार करके रानी तासा को दूंगा, क्योंकि रानी तासा ने सदूर मेरे हवाले करने का वादा किया है। दोलाम, ये काम इतना आसान नहीं रहेगा। जानता हूँ, परंतु रानी तासा मेरी इच्छा पूरी कर रही है तो मुझे भी उसकी इच्छा पूरी करनी है। तुमने कहा नहीं कि बबूसा के साथ मिलकर तुम खुमरी को मार दोगे? कहा, परंतु खुमरी को मारने की ख्वाहिश वो खुद रखती है। इससे रानी तासा को भी खतरा हो सकता है। मेरे ख्याल में मैं रानी तासा को जो मौका दूंगा वो उस मौके का फायदा उठाकर खुमरी की जान ले लेगी। ये तो खतरनाक है रानी तासा के लिए। खुमरी स्वयं बेहतरीन योद्धा है। रानी तासा भी कम नहीं है। दोलाम गंभीर था। मैं रानी तासा से इस बारे में बात करूंगा कि वो ऐसा ख्याल छोड़ दे। खुमरी को हम ही मार देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। रानी तासा इस बारे में दृढ़ इरादा कर चुकी है। राजा देव से इस बारे में बात हुई? मैंने रानी तासा से अलग से बात की थी। इस तरह तो तुम रानी तासा को खतरे में डाल रहे हो, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। मैं नहीं डाल रहा, ये रानी तासा की इच्छा है। पर रानी तासा तो वहां ताकतों के पहरे में है, वो वहां से बाहर कैसे निकल सकती है? ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं, मैं जिसे चाहूं वहां से बाहर निकाल सकता हूं। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। और कुछ कहना है तुम्हें? दोलाम बोला। तुमने तो रानी तासा का इरादा बताकर मुझे परेशान कर दिया, पर मैं ये सुनकर परेशान नहीं हुआ कि धरा ने तुम्हें कहा कि तुम मुझे मार दो। दोलाम मुस्कुराया। धरा अपनी कोशिश जारी रखते हुए वो मुझे फिर ऐसा करने को कहेगी। बेशक, तब तुमने यही कहना है कि अच्छा मौका मिलते ही तुम दोलाम को खत्म कर दोगे। मेरे ख्याल में इनकार कर देना ही ठीक होगा। तुम इनकार कर दोगे तो फिर इस काम के लिए खुमरी स्वयं या जगमोहन के द्वारा मुझे मार देने की कोशिश करेगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम धरा को उलझाकर थोड़ा समय बिता लो। तब तक मैं खुमरी को मारने के लिए रानी तासा के लिए कोई मौका तैयार कर लूंगा। हम जल्दी ही सफल हो जाएंगे। बबूसा बेचैनी भरे अंदाज में सिर हिलाकर बोला। तुम रानी तासा को मौका दोगे खुमरी को मारने का? क्या ये बात ताकतों को पसंद आएगी? ताकतों को अपने मालिक से मतलब है। खुमरी अब है, बाद में ताकतों का मालिक मैं बनूंगा। तुम ताकतों के दम पर भी तो सदूर का राजा बन सकते हो। फिर उस स्थिति में सदूर में खून खराबा होगा, डुमरा मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा, नई लड़ाई छिड़ जाएगी। जबकि मैं चैन से जीवन बिताना चाहता हूँ और डुमरा से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता। ये तभी हो सकता है कि मैं आम लोगों पर ताकतों का इस्तेमाल न करूं। मैं खुमरी की तरह झगड़े वाला जीवन नहीं बिताना चाहता। इसलिए रानी तासा से मुझे स्पष्ट बात करनी पड़ी। जो भी हो, तुम सावधान रहना। खुमरी की तरफ से तुम्हें खतरा बढ़ गया है, बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा। तो दोस्तों, बबूसा सीरीज के 6वें उपन्यास बबूसा और खुमरी का दूसरा एपिसोड यहीं विराम लेता है। अब आपसे पुनः भेंट होगी बबूसा और खुमरी के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।